भावमागता वसुदेवसुतं देवं वसुदेवसुतं देवं कंसी चाणूरमर्दनम् कंसचाणूरमर्दनं चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् परमानन्दं कृष्णं देवकी देवकी परमानन्दं परमानन्दम् कृष्णं कृष्ण वन्दे वन्दे जगद्गुरुं जगद्गुरुं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् श्रीकृष्ण कृष्णं वन्दे वन्दे जगद्गुरुम् जगद्गुरुं। नारायण 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 नारायण। नारायण नारायण। आप सभी को प्रणाम वैष्णवों को। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। चलिए, तो देखिए अपन जो है पिछली बार अपन ने पढ़ा था भगवान का विभूति योग। पिछली बार अपन ने जो है विभूति योग पर चर्चा की थी। विभूति योग पर चर्चा की थी, तो विभूति योग में भगवान जो है अर्जुन के मन में अपना प्रेम, भगवत प्रेम चिंतन और भगवत सम्मुखता प्रकट करने के लिए अपनी भिन्न भिन्न विभूतियां अर्जुन को बताते हैं, ताकि अर्जुन के मन में भगवान के प्रति भगवत प्रेम प्रकट हो जाए। भगवान कुछ विभूतियां व्यक्तिगत रूप से बताते हैं, कुछ भावों के आधार पर और कुछ कार्य करण के आधार पर, और कुछ अन्य मिसलेनियस विभिन्न भिन्न भिन्न प्रकार की विभूतियों से अर्जुन को अवगत कराते हैं। अर्जुन जब भगवान की विभूतियों को देखते 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 भगवान के प्रेम में जो है विभोर उठते हैं, तो फिर जो है भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तेरे को इन विभूतियों को बार बार देखने की जरूरत क्या है। इन जो विभूतियों का जो सोर्स हूं मैं, ये सब विभूतियां मेरे शरीर के एक अंश में स्थित हैं। मेरे शरीर के एक अंश में जो है अनंत कोटि ब्रह्मांड है, और उन अनंत कोटि ब्रह्मांडों में ये सभी विभूतियां मेरे शरीर से ही है, अर्थात इनका मूल सोर्स मैं ही हूं। जो भी तुझे संसार में विलक्षणता, विशेषता, महत्वता, प्रभावता, जो भी तेरी रुचि, श्रद्धा और विश्वास के अनुसार जो भी तेरे को विशिष्टता नजर आती है, वो सब मेरे से ही है, अर्थात उस सबका मूल कारण मैं ही हूं। फिर भगवान कहते हैं, अर्जुन फिर तुझे इन विभूतियों को देखने की जब इतनी आवश्यकता है क्या है, इन सबका सोर्स, इनका मूल कारण मैं तेरे सामने तेरा सारथी बनकर बैठा हूं। मेरे हाथ में तेरा रथ का चाबुक है और मैं तेरी आज्ञा पालन करने के लिए यहाँ बैठा हूं, तो फिर तू मेरी तरफ क्यों नहीं देखता? सबका सोर्स मैं हूं, तू मेरी तरफ देख। ऐसा जब भगवान अर्जुन से कहते हैं, तो अर्जुन के मन में भगवान के प्रति जो है शरणागति का भाव एकदम प्रकट हो जाता है। अर्जुन जो है भगवान को अब तक तो ठीक है सखा मान के या सुन रहा था, भगवान की बातें सुन रहा था, क्योंकि भगवान ने कहा था सत्वी में हूँ, असत्वी में हूँ, सत असत से परे जो भी कुछ मैं हूँ, है ना, वासुदेव सर्वम, सब जगह मैं हूँ, हर प्राणी का मूल मैं हूँ, प्रभु कारण मैं हूँ, है ना, चर अचर स्थावर जंगम जो भी है सब कुछ संसार में, सबके का मूल कारण मैं ही हूँ। तो यहाँ जब भगवान ने कह दिया सब कुछ विभूतियों का, ब्रह्मांड का, सूर्य चंद्रमा सबका मूल कारण मैं हूं, तो तू मेरी तरफ क्यों नहीं था? ऐसा जब अर्जुन से भगवान कहते हैं, तो अर्जुन भगवान के प्रति शरणागत वाला भाव अर्जुन में पैदा हो जाता है। और शरणागत वाला भाव प्रकट होने के बाद फिर अर्जुन के मन में जिज्ञासा आती है, भगवान जब सब कुछ के कारण आप ही हैं, तो फिर जो है आपका रूप कैसा होगा? सब जगह जो व्याप्त रूप है आपका, जो आप कह रहे हैं हर जगह मैं व्याप्त हूँ, व्यापक हूँ, चराचर सब कुछ का मैं ही हूँ मूल, तो आपका रूप कैसा होगा? ऐसी अर्जुन के अंदर जो है जिज्ञासा आती है, क्योंकि भगवान अर्जुन के मन की बात को पढ़ रहे हैं। भगवान त्रिकालदर्शी है ना, भगवान ने कहा ना इंद्रियों में मैं मन हूं, तो मन की बात जानते हैं भगवान, तो इसलिए भगवान जो है अर्जुन की बात की जिज्ञासा को समझ आते हैं अर्जुन के मन में क्या है ना। तो अर्जुन क्या है, चूंकि भगवान का रूप देखना चाहता है, वास्तविक रूप क्या है भगवान का, जो पूरे विश्व में व्याप्त है, हर जब हर कण कण में, हर प्राणी में व्याप्त है, उस रूप को अर्जुन देखना चाहते हैं। ऐसा कहने के बाद तो इस अध्याय में क्या है, भगवान अपने विश्व रूप जो पूरे विश्व में व्याप्त है, भगवान का जो विश्व रूप है, उसको देखने के लिए भिन्न भिन्न जो उच्च कोटि के देवता, लोक के देवता है, वो भी तरसते हैं। वो रूप इस अध्याय में भगवान जो है अर्जुन को यहाँ पर दिखाने वाले हैं। अर्जुन को रूप दिखाएंगे भगवान, अपना विश्व रूप भी दिखाएंगे, अपना द्विभुज रूप भी दिखाएंगे, अपना चतुर्भुज भी रूप भी दिखाएंगे, और समस्त सृष्टि के कैसे जो है वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल सब कुछ भगवान से ही है, ऐसा अर्जुन के सामने भगवान अब यहाँ प्रेजेंट करने वाले हैं। तो अर्जुन के अंदर क्या बहुत जिज्ञासा जाग जाती है।
अब इस जिज्ञासा से क्या होगा, देखिए अर्जुन चूंकि यहाँ पर भगवत कृपा को महसूस कर रहा है, भगवत कृपा का अनुभव कर रहा है। कृपा तो भगवान की सब पर है, भगवान सबके सुहृद हैं, वेल विशर है सबके, भगवान सबके जो है परम पिता भगवान है, कृपा तो सब पर करते हैं भगवान। चूंकि अर्जुन यहाँ पर क्या है, भगवत कृपा का अनुभव कर रहा है। देखिए अर्जुन के अंदर इस विश्व रूप को देखने की योग्यता भी है। सबसे पहले अपने पात्रता होनी चाहिए ना, पात्र, अपन उसके लिए पात्र है या नहीं है। क्योंकि अर्जुन, पहली बात, अर्जुन अपना कल्याण चाहता है। अर्जुन क्या चाहता है, अपना कल्याण। अर्जुन को भगवान ने कुरु श्रेष्ठ कहा है, कुरु वस्त्र में श्रेष्ठ। श्रेष्ठ इसलिए कहा है क्योंकि अर्जुन में अपने कल्याण की जिज्ञासा जागृत है। अर्जुन ने अब तक भगवत गीता में 3 बार ये जिक्र किया है, भगवान आप वही बात कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। आप वही बात कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। 2.7 में कहा है, 2.7 में कार्पण 200 स्वभाव है, पच्छामी धर्म संबूढ़ चेता। भगवान में धर्म के विषय मोहित अंतरंग वाला, आपकी शरणागत हूँ, कृपया वही बात बताइए जो मुझसे मेरा कल्याण हो। फिर 3.2 में कहा है, 5.1 में कहा है, भगवान से अर्जुन ने 3 बार कहा है कल्याण कल्याण कल्याण। अर्जुन कल्याण चाहता है, पहली बात। दूसरी बात, अर्जुन भगवत परायण है। अर्जुन क्या है, भगवत परायण है, संसारीय परायण नहीं है अर्जुन। भगवत परायण कैसे, अर्जुन जो है यहाँ पर सिर्फ भगवान का आश्रय है। अर्जुन को युद्ध के मैदान में ना कोई सेना का आश्रय, ना कोई बड़े बड़े सूरवीरों का आश्रय, अक्षौणी सेना का आश्रय, सिर्फ और सिर्फ भगवान का आश्रय अर्जुन के पास। तो भगवान के सम्मुख है और अपना कल्याण चाहता है। और दूसरी बात, भगवान की कृपा का अनुभव भी कर रहा है। भगवान की कृपा का अनुभव कर रहा है अर्जुन। अनुभव किन मायनों में कर रहा है, क्योंकि अर्जुन यहाँ पहली बात तो अपनी जिज्ञासा का भाव प्रकट कर रहा है, मेरा कल्याण कैसे हो। और कल्याण कैसे हो तो भगवान बता रहे हैं, उसको जो ज्ञान दे रहे हैं, ये जो ज्ञान विज्ञान जो है, ज्ञान और विज्ञान अर्जुन को बता रहे हैं। ये बातों को अर्जुन मान भी रहा है, सुनने के साथ मान भी रहा है। तो अर्जुन की इन बातों को मानने से उसके अंदर क्या है, शरणागति वाला भाव प्रकट हो रहा है। अर्थात उसमें जो है पात्रता आ रही है, भगवान की कृपा प्राप्त करने की या भगवान के विश्व रूप देखने की पात्रता उसमें अर्जुन में आ रही है। तो ऐसा अर्जुन में भाव पैदा हो रहा है। तो इन भावों के वशीभूत होकर फिर अर्जुन जो है बोलता है इस अध्याय में, जो इसका नाम है विश्व रूप दर्शन योग। यहाँ पर भगवान विश्व के रूप का अपना दर्शन कराएंगे। साथ साथ दर्शन कराने के बाद अर्जुन को यही पता लग जाएगा एक प्रकार से इनडायरेक्टली कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। भगवान देखिए, चूंकि महाभारत का घोर घनघोर महायुद्ध होने वाला है दोनों पक्षों में, इस युद्ध की तैयारी भी हो गई है, तैयार लड़ने तो अर्जुन आया यहाँ पर। तो एक प्रकार से भगवान अर्जुन को इस युद्ध का अप्रत्यक्ष परिणाम भी दिखा देंगे कि इसका परिणाम क्या होगा, क्या होने वाला है अर्जुन, है ना। अर्जुन को यहाँ पर काफी कुछ रोमांचकारी अनुभव होंगे। तो आइए अपन शुरू करते हैं। तो देखिए इसका नाम है विश्व रूप दर्शन योग। विश्व रूप से तात्पर्य भगवान अपना रूप दिखाएंगे, और इन रूपों को देखकर अर्जुन क्या करता है, भगवान की बात को, भगवान की, अब तक तो भगवान ने अर्जुन ने कान से सुना था भगवान की बातें। देखिए ज्ञान जो 2 तरीके से दिया था, एक कहकर, मतलब कहकर सुनकर, और एक दिखाकर। तो भगवान ने कहकर करने वाला पार्ट तो पहले पूरा कर दिया, सब बात कह दी, मेरी विभूति योग ये सब कारण मैं हूं। अब भगवान दिखाएंगे, सेकंड पार्ट में दिखाएंगे, उसको प्रैक्टिकली दिखा देंगे ना। तो कहकर और दिखाकर दोनों जो है फंक्शन भगवान यहाँ पूरा करने वाले हैं। तो आइए अपन पहला श्लोक पढ़ते हैं। इसमें कौन पढ़ेंगे पहला श्लोक आज? आज जो है आरती द्विवेदी जी बोलेंगे पहला श्लोक। आरती द्विवेदी जी अनम्यूट करें, आरती जी अपने आप को अनम्यूट करें, पहला श्लोक पढ़े। हाँ पहला श्लोक पढ़े आरती जी आप। मद मुद्रहाय परम गुह्य मध्यात्म सच्चितम यत्र योक्तम आपकी आवाज कम आ रही है। वचस्तेन मोहयम विगतो मम। केवल मुझ पर कृपा करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्याय विषयक वचन कहे, उससे मेरा यह मोह नष्ट हो गया है। देखिए फिर से पढ़ते हैं श्लोक, सुना नहीं किसी ने, आपका आवाज बहुत कम था। अब बोलेंगे मेरे साथ, बोलेंगे आप। मैं बोल अर्जुन उवाच। मैं पढ़ती हूँ। हाँ संतोष जी, संतोष जी पढ़ेंगे, आप पढ़ें एक बार। मदनुग्रहाय परम गुह मध्यात्म संगीतम यत् योक्तम वचस्तेन मोहम विगतो मम। भगवान से देखिए अर्जुन क्या बोल रहे हैं। अर्जुन उवाच, अर्जुन कह रहे हैं भगवान आपने कृपा करके, आपने कृपा करने के लिए, जो मेरे पर, केवल मुझ पर आपने मद अनुग्रह है, केवल मेरे पर कृपा करने के लिए भगवान आपने जो वचन कहे हैं परम आध्यात्मक, इनसे मेरा मोह नष्ट हो गया है। देखिए अर्जुन क्या कह रहा है, मेरा मोह नष्ट हो गया है। मोह नष्ट होने से तात्पर्य क्या है? अब आपने देखा था गीता का, जो अपने भगवत गीता का पहला अध्याय पढ़ा था अर्जुन विषाद योग, वहां पर अर्जुन को मोह हो जाता है ना।
वहां पर क्या अर्जुन को मोहित हो जाता है। किस कारण? अपने स्वजनों के कारण और अपने गुरुजनों के कारण, परिजनों के कारण मोहित हो जाता है अर्जुन, उनके प्रति राग के कारण। तो ये पूरी गीता में जो पूरी कहानी चल रही है 1 से 18 अध्याय तक, अर्जुन को मोह का दूर करने का प्रयास चल रहा है। अर्जुन के मोह को दूर करने का प्रयास चल रहा है। हालांकि अर्जुन का ये आंशिक मोह दूर हुआ है, अभी यहाँ पर पूरी तरह मोह नहीं हुआ है, पूरी तरह मोह अंत में होगा। अभी यदि पूरी तरह अर्जुन का मोह नष्ट हो जाता तो अर्जुन जो है वही बात कहता, भगवान आप जो कहेंगे वही करूंगा। लेकिन यहाँ पर अर्जुन, चूंकि अर्जुन के अंदर कुछ जिज्ञासा है, तो अर्जुन का मोह पूरी तरह भी नष्ट नहीं हुआ है। तो इस अध्याय में देखिए अर्जुन इतना भाव विभोर हो गया है इस श्लोक बोलते समय। ऐसे जनरली जो है अनुष्ठित होने वाले श्लोक में 32 अक्षर आते हैं, तो इसमें जो है अर्जुन ने 33 अक्षर वाला श्लोक बोला है। गीता में यही एक पहला श्लोक है, सिर्फ 33 अक्षर है इसमें। क्योंकि अर्जुन भगवान की कृपा का अनुभव करके इतना भाव विभोर हो गया है, बस भगवान ने सब बातें कही थी कि सबका कारण मैं हूं, सब कुछ मेरे से। तो अर्जुन जो है कह रहा है इस परम आध्यात्मिक विषयों को, परम आध्यात्मिक विषय के वचन जो बता रहा है अर्जुन, इनसे तात्पर्य है भगवान आप जो कह रहे हैं, अभी तक आपने अपना जो परिचय दे दिया है मेरे को, आप ही सब कारणों के कारण है, सब कुछ आपकी वजह से ही है ना, सब सत असत और इससे परे जो कुछ वही आप है। तो इन वचनों से मेरी तुष्टि नहीं हो रही, आखिर आपका वास्तविक रूप क्या है, ऐसा जो है अर्जुन यहाँ पर कह रहे हैं। अब अर्जुन आगे भगवान से फिर कहते हैं, आगे पढ़ते हैं, आइए क्या कहते हैं अर्जुन। मनोज जी पढ़ेंगे, मनोज जी आज, मनोज जी, मनोज शर्मा जी, 2nd, 3rd, 4th श्लोक। मनोज जी अनम्यूट करें अपने आप हाँ को। पढ़ रहा हूँ, सब पढ़ रहा हूँ। हाँ। हाँ जी, हाँ जी। भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया स्वतः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि साव्ययम् एवमेतद्ध्यात् त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमेश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तच्छक्यं मया दृष्टुमिति प्रभो योगेश्वरे ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। तो देखिए अर्जुन अब क्या करें, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान के प्रकार से, हे कमल नयन, हे कमल नयन, संपूर्ण प्राणियों के उत्पत्ति और विनाश मैंने विस्तार पूर्वक जो है आपसे ही सुने हैं, और आपका अविनाशी माध्यम भी मैंने आपसे ही सुना है। हे पुरुषोत्तम, आप अपने आपको जैसा कहते हैं यह वास्तव में ऐसा ही है। आप अपने आप को जैसा कहते हैं वास्तव में वह वैसा ही है। हे परमेश्वर, आपके ईश्वर संबंधी रूप को मैं देखना चाहता हूँ। जो आप कह रहे हैं ना सभी कारण मैं हूं, मैं हूं, तो उस ईश्वर संबंधी जो रूप को मैं देखना चाहता हूँ। हे प्रभु, मेरे द्वारा आपका वह ईश्वर रूप देखा जा सकता है क्या? यदि ऐसा अगर आप मानते हैं तो हे योगेश्वर, आप अपने उस अविनाशी स्वरूप को मुझे दिखा दीजिए। तो देखिए अर्जुन कह रहे हैं भगवान से, आप यदि मेरे को योग्य मानते हैं, अर्थात अर्जुन कह रहा है भगवान से, यदि मैं पात्र हूं प्रभु, प्रभु यदि आप मैं उसका पात्र हूं तो मुझे दिखा दीजिए आप। अर्जुन डायरेक्ट नहीं कर रहा डिमांड कि आप दिखाइए मेरे को, ऐसा नहीं कर रहा। अर्जुन कह रहा है यदि आप मेरे को पात्र समझते हैं, मैं योग्य हूं। तो देखिए यहाँ पर एक जो साधक होता है, साधक की एक विशेषता दिखती है, साधक कभी भी जो है परम प्रभु से मांगता नहीं है। वो कहता है भगवान जो मेरी पात्रता के अनुसार, मेरी योग्यता के अनुसार जो हो वो सेवा मेरी दे दीजिए आप। वो ये नहीं कहता कि मेरे को यही सेवा दो आप या यही जो वर्ग दो, नहीं। वो कहता है मेरी योग्यता के अनुसार या मेरी पात्रता के अनुसार जिसके लिए मैं उचित हूं वही आप मेरे दें। तो वही यहाँ पर अर्जुन कह रहा है, ऐसा कहने से क्या है, भगवान फिर जो है बनते नहीं है। फिर भगवान फिर जो है यदि वो लिमिट कर देता मेरे को ये दीजिए तो भगवान बन जाते फिर। अब यहाँ अर्जुन तो सिर्फ कह रहा है मेरे को रूप दिखाइए, रूप दिखाई, इतना ही कहता तो भगवान सिर्फ रूप दिखा के अपना विश्व दिखा के छुट्टी कर देते। लेकिन भगवान यहाँ पर जो अर्जुन ने भगवान के पाले में गेंद डाल दी, तो अर्जुन ना सिर्फ रूप दिखाएंगे अपितु अपने हजारों सहस्त्रों बहुत सारे रूप दिखा डालेंगे अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन की ये विशेषता है। कह रहा है कि आप यदि मेरे को पात्र समझे तो। अब देखिए साधक भगवान से पात्र होने नहीं होने के बारे में भी बात जो है भगवान पर छोड़ रहा है। तो इससे क्या होता है, यदि मान लीजिए पात्र नहीं है ना, तो भी क्या करते हैं भगवान उसको पात्रता दे देते हैं। भगवान उसको योग्यता, पात्रता जो भी है क्वालिफिकेशन वो उसको प्रदान कर देते हैं, क्योंकि उसने सब कुछ भगवान पर डाल दिया। वो भगवान के आश्रित हो गया, भगवान के हो गया शरण कि आप समझते हैं तो दे दे मेरे को। तो भगवान फिर अच्छी तरह से उसको पात्रता भी देंगे, और जो मांग रहा है देखना चाहता है उससे कई हजारों गुना उसको रूप दिखा देते हैं। ये बात इन श्लोकों के माध्यम से जो है भगवान कह रहे हैं।
यहाँ पर जो है भगवान जो कि अर्जुन जो है प्रभु से कर रहे हैं, हे प्रभु। प्रभु मीन्स मालिक, सर्वसमर्थ। अब देखिए अर्जुन का जो है भाव धीरे 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 भगवान की तरफ, शरण की तरफ गहरा होता जा रहा है। पहले जो है, पहले इससे पूर्व के अध्याय में अर्जुन जो है भगवान को कह रहे हैं कि हे केशव, माधव, है ना, ऐसे भिन्न भिन्न नामों से संबोधित कर रहे थे। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, हे प्रभु, हे मालिक, हे सर्वसमर्थ, आप सर्वसमर्थ है ना, ऐसा कह के संबोधन करें। तात्पर्य अर्जुन का जो भाव है भगवान की गहरी शरणागति की तरफ अभी जो है डाइवर्ट हो रहा है ना, ये बात इसमें भगवान कह रहे हैं। दूसरी बात इस श्लोक में ये आती है, जो भगवान का जो विधान है, भगवान का जो कृपा करने का विधान होता है अपने भक्तों पर, तो उसमें क्या है, भगवान ये देखते हैं इसकी ये मतलब पात्र है नहीं है वास्तव में, ये तो देखते ही है, लेकिन उसका भाव मेरी तरफ क्या है, क्योंकि भगवान का एक नाम क्या है, भाव जनार्दन ग्राही, भाव जनार्दन ग्राही, भाव ग्राही। भगवान सिर्फ भाव देखते हैं, पात्र होना नहीं होना अलग बात गई। फिर आपके भाव मेरे तक समर्पण के हैं, सम्मुखता के हैं, तो फिर जो है भगवान, चूंकि यहाँ पर अर्जुन कह रहा है आप उचित समझते हैं, तो ऐसा जब अर्जुन ने कह दिया तो भगवान ने उनको पात्रता देने का भी इंतजाम कर दिया। और एक के अलावा भगवान तो, अर्जुन तो सिर्फ एक रूप ही कर रहा है कि आपके ईश्वर संबंधी सामर्थ्य रूप को देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पर अर्जुन को भगवान एक के अलावा हजारों रूप दिखा देंगे इसको ना, वो बात इसमें इस श्लोक में खास है। इसके बाद फिर जो है देखिए दूसरा पार्ट जो भगवान, मैं कह रहा हूँ भगवान ने उपदेश दे गीता का। कौन डिस्टर्ब कर रहे हैं, प्लीज अपने आप को म्यूट करें, म्यूट करें अपने आप को सभी। देखिए उपदेश जो है दो तरह से दिया जाता है, एक तो दिया जाता है उपदेश कहकर, एक कर कर, कह के बताना और एक करके बताना। तो भगवान ने जो करके बताना वाला भाव है, भगवान ने जो करके बताने वाला भाव है वो तो पहले कर दिया, पहले अध्याय में अब तक 6-7 चैप्टर में, 8 में, 9 में, 10 में सब कह दिया भगवान ने अर्जुन को, भाई सबका मूल कारण मैं हूँ, चर अचर स्थावर जंगम जो भी है सब मेरे से ही है ना, सब सृष्टि मेरे से है, ये कह दिया। अब यहाँ कहने के और दूसरा था करके दिखाना, प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकल बता दिया। अब भगवान प्रैक्टिकली ऐसे उसको जो है एस्पेक्ट दिखाएंगे यहाँ पर, प्रैक्टिकल में देख अर्जुन सब कुछ का कारण मैं कैसे हूँ, वो प्रैक्टिकली यहाँ पर दिखा रहे भगवान, दिखाएंगे है ना। तो अपने उपदेश का दूसरा पार्ट यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे भगवान इस अध्याय में। फिर जो है इसमें एक बात और ये आती है, अर्जुन जो है यहाँ पर, अर्जुन क्या कह रहा है, देखिए साधक में जितनी सरलता, साधक में जितनी सरलता होगी और जितना निर्बलता होगी, जितना निराभिमानता होगी, उतना ही वह क्या है भगवान को जानेगा। 3 बात आती है, सरलता, निराभिमानता और निर्बलता। अर्जुन यहाँ पर सरल भी है और निराभिमानता है, भगवान आप मुझे योग्य समझते हैं तो, है ना, और उसमें साथ ही कोई निर्बलता कि भगवान मेरे में योग्यता है ही नहीं। तो 3 बातें साधक में होनी चाहिए, क्या, सरलता, निर्बलता और निराभिमानता। यदि अर्जुन में अपना अभिमान होगा कि मैं तो सब अभिमान हूँ प्रभु, मैं तो आपके जो है इतना महारथी हूँ, युद्ध करने आया हूँ, तो मैं देख सकता हूँ, अभिमान हो जाता अर्जुन को, फिर अभिमान हो जाता। अभिमान क्या होता है, आसुरी संपत्ति का मूल होता है, तो वहां पर अभिमान नहीं है अर्जुन में। पहला तो हो गया निराभिमानता, दूसरा था निर्बलता। निर्बलता से तात्पर्य अर्जुन पूरी तरह भगवान के शरण है, भगवान कि भगवान मैं तो कुछ नहीं हूँ, यदि आप मेरे को उचित समझते हो दिखा दीजिए, अर्थात मेरा अपना कोई बल है नहीं है। और सरलता, सरलता भगवान को कह रहे हैं प्रभु सर्वसमर्थ मालिक सब कुछ आप ही ऐसा कह रहे हैं। तो सरलता, निर्बलता और स्वाभिमानता 3 जो है गुण एक साधक में यहाँ पर होने चाहिए। इन गुणों के कारण वो क्या है, ये गुण जितने उसमें डीपली होंगे, डीपली मतलब रचे पसे होंगे, उतना ही वो भगवान को नजदीक से जानेगा, अर्थात भगवान के सम्मुख होगा, भगवान की कृपा का अनुभव कर सकेगा। ये 3 बातें इस श्लोक में खास आती हैं। आइए अब चलते हैं अपन आगे इसमें, नेक्स्ट श्लोक 5, 6, 7, 8 कौन पढ़ेंगे? 5, 6, 7, 8 श्लोक और मैं पढ़ूं? सुधा जी गुप्ता, हाँ सुधा जी आप पढ़े। बिल्कुल हाँ जी। श्री भगवानुवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोतसहस्रः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहुन्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत इहेकस्थै जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्य द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनन्यनायव सचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमाईश्वरम्। जय श्री कृष्ण।
जी तो सर। देखिए इन श्लोकों में जो है अब क्या कर रहे हैं, भगवान बोलना शुरू कर दिया। अब जो अर्जुन की बात सुन ली भगवान ने, भगवान कह रहे हैं हे पठानंदन, हे पठानंदन, अब मेरे अनेक तरह के रूपों को, हे पठान, अब मेरे अनेक तरह के और अनेक वर्णों के और रंगोत्तर आकृति वाले सैकड़ों हजारों अलौकिक रूपों को तू देख। हे भक्तवंशोद्भव अर्जुन, 12 आदित्यों, 8 वसुओं, 11 रुद्रों, 2 अश्विनी कुमारों तथा 49 मरुदगणों को देख, जिनको तूने पहले कभी नहीं देखा। ऐसे बहुत से आश्चर्य रूपों को भी तू देख। हे नींद जीतने वाले अर्जुन, मेरे इस शरीर के एक देश में चर अचर सहित संपूर्ण जगत को अभी देख ले। इसके सिवाय तू और भी जो कुछ देखना चाहता है वह भी देख ले, परंतु तू इस अपनी आंख जन तथा चर्म चक्षुओं से मुझे नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं, जिससे तू मेरी ईश्वरीय सामर्थ्य को देख। तो यहाँ पर जो है भगवान अर्जुन को अपने भिन्न भिन्न रूप दिखाना शुरू कर रहे हैं, लेकिन भगवान कह रहे हैं अर्जुन, मेरे इन दिव्य रूपों को जो है तू अपने चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकता, अपने चर्म चक्षु से नहीं देख सकता, तो मैं इसके लिए तेरे को दिव्य चक्षु देता हूं। दिव्य चक्षु दे रहे हैं भगवान यहाँ पर। देखिए चक्षु वो 3 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं चर्म चक्षु, और एक ज्ञान चक्षु, और एक दिव्य चक्षु। चर्म चक्षु क्या है, हम सभी के होते हैं, हम जो सामान्य आम जो जनता होती है, आम मनुष्य होते हैं, साधारण मनुष्य, सबके चर्म चक्षु होते हैं। इन चर्म चक्षुओं के द्वारा हम क्या है, भौतिक स्थूल चीजों को देख सकते हैं, स्थूल चीजों को। और दूसरी आते हैं ज्ञान चक्षु। ज्ञान चक्षु तात्पर्य हम हमारे विवेक को जागृत करके, विवेक का उपयोग करके सत्य असत के भेद को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं हम, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या हमारा कर्तव्य है, क्या एक कर्तव्य है, क्या हमें करना है, क्या नहीं करना, क्या हमारे लिए उचित है, क्या उचित, उन सबको हम जो है शास्त्रीय दृष्टि से, उसको बोलते हैं शास्त्रीय चक्षु या ज्ञान चक्षु। और तीसरे आते हैं इसमें दिव्य चक्षु। दिव्य चक्षु क्या होते हैं, दिव्य चक्षु जो है भगवत कृपा से ही दिए जाते हैं। दिव्य चक्षु, हम चूंकि सब यहाँ जड़ संसार जो है, हमारा 5 भौतिक शरीर क्या है, जड़ जड़ है, और जड़ में, और वो होते हैं दिव्य। दिव्य मतलब शाश्वत, वो भगवान द्वारा प्रदत्त होते हैं और भगवत स्वरूपी होते हैं, वो दिव्य चक्षु है ना। तो भगवान के द्वारा प्रदत्त दिव्य चक्षु, तो जनरली हमें साधारण ज्ञान चक्षु, चर्म चक्षु होते हैं, और जो वेगशील प्राणी है, अपने वेग का उपयोग करते हैं, उनमें क्या है, शास्त्रीय चक्षु या ज्ञान चक्षु भी होते हैं। तो यहाँ पर जो है अर्जुन को भगवान दिव्य चक्षु दे रहे हैं। दिव्य चक्षु से क्या होगा, उसकी दिव्य दृष्टि होगी। देखिए पूरी इसमें महाभारत में 2 व्यक्तियों के पास दिव्य दृष्टि है, एक तो अर्जुन को दे रहे हैं भगवान, और एक संजय को जो है व्यास देव जी ने दिए। क्योंकि संजय ही हमें यहाँ पर जो है, इसको संजय के माध्यम से हम सुन रहे हैं यहाँ पर गीता की कमेंट्री को। संजय ने ही अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा सब जो है लाइव धृतराष्ट्र को सुनाया था। और अर्जुन चूंकि यहाँ पर भगवान के साथ हैं, अर्जुन भी दिव्य दृष्टि से भगवान के विश्व को देखने वाले हैं। एक तो यहाँ दिव्य दृष्टि यहाँ आती है, और एक दिव्य दृष्टि आपने देखा होगा भागवतम में भी आती है दिव्य दृष्टि। भागवतम में जब ध्रुव महाराज जो है तपस्या कर रहे थे, जब ध्रुव महाराज की तपस्या 4-5 महीने बाद तपस्या हुई थी, तब भगवान हरि वहां पर साक्षात आए थे। तो जब साक्षात हरि ध्रुव महाराज के समक्ष प्रकट हुए, तो ध्रुव जी क्या है, क्योंकि ध्रुव जी जो है बाल्यावस्था में थी, वो कुछ बोल नहीं पाए, भगवान की स्तुति नहीं कर पाए। तो स्तुति नहीं करने के कारण क्या है, भगवान समझ गए, तो भगवान ने अपना पद्म था, शंख, वो ध्रुव जी महाराज के गाल पर टच किया था ऐसा। तो जैसे ही ध्रुव जी महाराज के गाल पर भगवान ने अपना शंख टच किया, तो तुरंत ही क्या है, दिव्य दृष्टि आ गई थी उनमें, इनमें ध्रुव महाराज में। उन्होंने जैसे उनमें दिव्य दृष्टि आई, तो उन्होंने बहुत अच्छी जो है स्तुतियां की भगवान की, अच्छी जो आज भागवत में आती है श्रेष्ठ स्तुतियां, तो वो स्तुतियां ध्रुव महाराज ने भगवान की सिर्फ दिव्य दृष्टि कारण। तो दिव्य दृष्टि का यहाँ पर जिक्र होता है। तो यहाँ पर जो है भगवान अर्जुन को दिव्य दृष्टि बता रहे हैं, और दिव्य दृष्टि से फलस्वरूप भगवान कह रहे हैं, देख इन सबको, किनको, 12 आदित्यों को, 8 वसुओं को, है ना, 11 रुद्रों को, और 2 अश्विनी कुमार, इन सबको तू देख। तो देखिए मेनली क्या होता है, 12 आदित्य, 12 आदि से तात्पर्य अदिति के पुत्र हैं 12, अदिति के पुत्र हैं 12। कौन कौन से पुत्र हैं, धाता, मित्र, अर्यमा, शक्र, वरुण, अंश, भग, विवस्वान, पूषा, सविता, त्वष्टा और विष्णु। ये अदिति के 12 आदित्य हैं, 12 आदित्य हैं, है ना। और इनमें क्या है, वामन जो है भगवान की विभूति भी है, आया है पिछले अध्याय में ना। तो ये 12 आदित्य हैं, और 8 वसु बताए हैं शास्त्रों में। इनमें आते हैं धर, ध्रुव, सोम, हेम, अनल, प्रत्युष और प्रभास। ये 8 वसु हैं। 8 क्या है, वसु है। तो 12 आदित्य, 8 वसु, और फिर जो है 11 रुद्र आते हैं।
11 रुद्रों में होते हैं, देखिए, हर, बहुरूप, त्रयंबक, अपराजित, वृषाकपि, शंभु, है ना, शंभु भगवान विभूति है, कपर्दी, रेवत, मृगव्यात, शर्व और कपाली, ये 11 रुद्र हैं। और 2 अश्विनी कुमार हैं। 2 कौन है? अश्विनी कुमार। ये देखिए, अश्विनी कुमार क्या, देवताओं के डॉक्टर हैं। जो देवता होते थे पहले देवलोक में, तो ये कभी जब अस्वस्थता को प्राप्त होते थे, तो ये फिर अश्विनी कुमार क्या, वैद्य होते हैं, इनके वैद्य या डॉक्टर। तो ये 2 अश्विनी कुमार, ये भी क्या, देवताओं के कैटरिंग आते हैं। इस प्रकार ये जो है 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार, और साथ में आते हैं 49 मरुदगण। 49 मरुदगण है। ये 49 मरुदगण क्या है? वैसे तो देवता मानते, देवताओं से उत्पन्न, लेकिन देवता और देवताओं के बीच में मानते हैं इनको, इनको पूरी तरह देवता नहीं मानते, है ना। तो ये यहाँ पर सब कुछ जो है भगवान के यहाँ पर दिखा दिया भगवान ने, ये सब है मेरे अंदर, है ना। फिर भगवान ने कहा था, तुमने इन रूपों को पहले कभी अपनी आंखों से नहीं देखा, है ना, कानों से नहीं सुना, ना मन से चिंतन किया इनका, बुद्धि से तुमने कल्पना भी नहीं की, इन रूपों की तरफ तुम्हारी वृत्ति कभी गई ही नहीं। ऐसे बहुत से अदृष्ट पूर्व दृश्यों को, रूपों को तू अब प्रत्यक्ष देख ले अर्जुन। इन रूपों को तू अब प्रत्यक्ष देखते, ना कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा, ना कभी चिंतन किया, ना कभी कानों से सुना, ना कभी आंखों से देखा, कभी तेरी वृत्ति भी नहीं इनके बारे में, इनको तू अब देख ले। अर्थात इन रूपों को देखते ही आश्चर्य होता है कि ऐसे ही भगवान के रूप हैं, अब इन अद्भुत रूपों को तू देख ले। तो यहाँ पर जो देवता बताए इन्होंने, आते हैं ना, 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार, अर्थात 33 होते हैं। कितने होते हैं? 12 तो आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार, कुल मिला के 33। तो ये क्या बोलते हैं इनको? 33 कोटि के देवता। अपन बोलते हैं 33 प्रकार के देवता, 33 कोटि के देवता, वही ये 33 कोटि के देवता है। तो इससे सिद्ध होता है कि देवता भी क्या है, भगवान में ही स्थित है। देवता है ना, मेरे को देख, मेरे रूप में इनको देख, सभी 33 देवताओं को। तो देवता क्या, भगवान से अलग नहीं है, देवता भगवान में ही स्थित है। कि सभी देवता मेरे, भगवान इसमें क्या कहना चाह रहे हैं? सभी देवता मेरे स्वरूप हैं, अर्थात उन देवताओं के रूप में मैं ही हूं, उन देवताओं के रूप में मैं हूं। ये इस श्लोक में जो भगवान कहना चाह रहे हैं। फिर अगला जो श्लोक था इसके बाद, ये कस जगत कृष्णम, अर्थात भगवान कह रहे हैं, अर्जुन अब जो है, अब तुझे जरूरत क्या है, मैं हाथ में जो है तेरी घोड़े की लगाम लेकर तेरे सामने बैठा हूं, चाबुक लेकर, अब तू देख ले जो तुझे देखना है। तो मनुष्य, देवता, यक्ष, राक्षस, पशु पक्षी, सब चलने फिरने वाले जो भी स्थावर जगह, सबके सब मेरे से ही है, ये सब मेरे से बाहर है नहीं, इनको सब तू आपको इनको देख ले। ऐसा जो है अर्जुन यहाँ पर, अर्जुन को भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। दूसरी बात देखिए, भगवान क्या है, भगवान लिमिटलेस है, असीम है, असीम। असीम मतलब एक तो होता है असीम, अनंत और अगाध, ऐसा माने आप भगवान। असीम मीन्स जिनकी कोई सीमाएं नहीं। एक तो होती है सीमा देशगत सीमा, एक कालकृत सीमा। देशगत सीमा से तात्पर्य है वो फला फला स्थान तक स्थिर हो, भाई इस स्थान तक ही भगवान है, आगे भगवान नहीं है, ऐसा होता है देशगत सीमा। एक होती है कालकृत सीमा, मतलब इस समय में, इस टाइमिंग में। तो भगवान ना तो देशकृत है ना कालकृत है, मतलब भगवान असीम है, लिमिटलेस। दूसरा आता है अनंत, नॉन काउंटेबल। भगवान को हम काउंट नहीं कर सकते, विभूतियों को ना भगवान के रूपों को, नॉन काउंटेबल, अनंत। तीसरा आता है असीम, अनंत और अगाध। अगाध मतलब, गाध मान होता है पेंदा, तल, तल, है ना, समुद्र का तल होता है ना, जैसे बर्तन का तल, पानी का तल, अगाध। तो भगवान क्या है, अथाह है, भगवान का कोई ओर छोड़ नहीं है ना। असीम, अनंत और अगाध, ये 3 भगवान की विशेषता है। तो इनके होने के कारण क्या है, अर्जुन से बोले, अर्जुन तू देखना है जो देख ले, अब असीम, अनंत, अगाध में जो तेरे को देखना है वो देख ले, क्योंकि सबका मूल सोर्स मैं ही हूं। ऐसा जो है भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। आइए श्लोक 9, 10, 11 कौन पढ़ेंगे? 9, 10, 11 सुचित्रा जी, सुचित्रा शर्मा जी पढ़ेंगी। सुचित्रा जी अनम्यूट करें अपने आप को, सुचित्रा शर्मा जी। एवं उक्तवान् ततो महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परम रूपमेश्वरम अनेक वक्र नयनम नेका अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेको दत्तायुद्धम दिव्या माल्याम्बरधरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्य सर्वाश्चर्यमनयम देवमंतनम विश्वतोमुखम।
चलिए देखिए फिर से पढ़ता हूं मैं श्लोक है ना। संजय बोल रहे हैं यहाँ पर। संजय वाच एवं मुक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परम रूपमेश्वरम अनेक वक्त्र नयन मनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेको धातायुधम दिव्यमालांबरधरम दिव्यगंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवे मनंत विश्वतो मुखम। अब संजय बोल रहे हैं यहाँ पर, देखिए संजय वाच, ये सब संजय सुना रहे हैं अपने को, संजय ही तो सुना रहे हैं सभी, है ना। तो संजय बोल रहे हैं, किससे बोल रहे हैं? कह रहे हैं हे राजन। राजन किसको बोल रहे हैं संजय यहाँ पर? धृतराष्ट्र को, है ना। संजय कह रहे हे राजन, ऐसा कहकर फिर महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को परम ऐश्वर्य विराट रूप दिखाया, जिनके अनेक मुख और नेत्र हैं, अनेक तरह के अद्भुत दर्शन हैं, अनेक अलौकिक आभूषण हैं, हाथों में उठाए हुए अनेक दिव्य आयुध हैं, और जिनके गले में अनेक दिव्य मालाएं हैं, जो अलौकिक वस्त्र पहने हुए हैं, जिनके ललाट तथा शरीर पर दिव्य चंदन कुंकुम आदि लगा हुआ है। ऐसे आश्चर्यमय अनंत रूपों वाले, सब तरफ मुखों वाले देव अपने दिव्य स्वरूप को भगवान ने दिखाया। तो यहाँ पर देखिए भगवान अब क्या है, संजय कर रहे हैं, दत्ता से कह रहे हैं राजन, भगवान ने अनेक मुख, अनेक जो है मुख वाले, नेत्र वाले, जिनके अलौकिक आभूषण है, दिव्य ऐसा ऐसा अपना रूप जो है अर्जुन को यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर संजय जो है, संजय भी रोमांचित हो रहे हैं भगवान के विश्व रूप को देखकर। संजय भी भगवान के विश्व रूप को देखकर रोमांचित हो रहे हैं। देखिए संजय, क्योंकि संजय क्या भगवान के भक्त है, एक प्रकार से भक्त ही भगवान के। संजय का जो स्तर है अपनी आध्यात्मिकता का, अर्जुन से भी उच्च स्तर है संजय का। संजय का स्तर अर्जुन से भी ऊंचा है। संजय पर जानते हैं सब कुछ। तो यहाँ पर जब भगवान से धृतराष्ट्र से संजय कह रहे हैं कि इनके अलौकिक आभूषण हैं, है ना, और इनके अद्भुत दर्शन हैं, और साथ में अनेक तरह के अनेक मुख हैं, अनेक नेत्र हैं, दिव्य मालाएं हैं, और दिव्य चंदन कुमकुम, ऐसा ऐसा जब अर्जुन धृतराष्ट्र बता रहे हैं, तो भी देखिए धृतराष्ट्र जो है भगवान को भगवान नहीं मान रहा। इतना सब कुछ बताने के बाद भी, चूंकि संजय तो उनका निजी से पर्सनल पीएस मंत्री है धृतराष्ट्र का, है ना, फिर भी इतनी बात, इतनी दिव्यता के साथ, इतना रोमांचितता के साथ बताने पर भी धृतराष्ट्र भगवान को भगवान नहीं मान रहा। क्योंकि धृतराष्ट्र भी क्या है, मोहित है। धृतराष्ट्र का अपने पुत्रों के प्रति मोह है। धृतराष्ट्र चाहता है मेरे पुत्रों को राज्य मिले, और उधर कौरव चाहते हैं हमें पांडवों का राज्य हमें मिले। तो दोनों ही क्या है, यहाँ पर कामना वाले हैं, यहाँ पर दोनों ही कामना वाले हैं, दोनों पक्ष। तो देखिए भगवान जब हस्तिनापुर गए थे समझौता कराने के लिए युद्ध से पहले, भाई किसी प्रकार शांति वार्ता हो जाए, शांति समझौता प्रस्ताव के लेकर वो गए थे भगवान। तो वहां पर भी भगवान ने अपना एक बार विराट रूप दिखाया था। तो दुर्योधन जो है वह नहीं समझ पाया भगवान की बात को। हालांकि विदुर जी ने कहा था, दुर्योधन को समझाया भाई ये भीष्म पिता मैंने भी कहा था कि ये भगवान के स्वरूप है, भगवान है दुर्योधन। लेकिन दुर्योधन चूंकि मोहित था, उसके अंदर राज्य प्राप्त करने की कामना थी, पांडवों के प्रति द्वेष भाव था, तो वो भगवान को नहीं पहचान पाया। ऐसे ही यहाँ पर धृतराष्ट्र भी भगवान की इन बातों के माध्यम से भी नहीं पहचान पा रहे कि जैसे संजय जो कह रहा है भगवान है, वास्तव में नहीं पहचान पा रहा। जब व्यक्ति मोहित होता है, कामनाओं से ग्रसित होता है, तो उसका विवेक काम करना बंद कर देता है मोह के कारण। तो विवेक जब काम करना बंद कर देता है तो बुद्धि सब उल्टा पुल्टा हो जाता है ना। तो वो क्या है, अपना जो है कल्याण पतन के मार्ग पर वो अग्रसर हो जाता है। तो यह संजय जो है धृतराष्ट्र को इतना कुछ बोल रहे हैं, फिर भी जो है धृतराष्ट्र नहीं समझ पा रहा कि ये भगवान है, तो सिर्फ सुने जा रहे हैं वो, है ना, असर नहीं कर रही बातें संजय की। जब तक हम भगवान के सम्मुख नहीं होंगे, हमारे अंतःकरण की मलिनता दूर नहीं होगी, हमारे अंतःकरण का कलमश दूर नहीं होंगे, तब तक हम क्या है भगवान के सम्मुख नहीं हो सकते। हम जो स्वाध्याय करते हैं, देखिए जो जप तप यज्ञ करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, ये सब हमारा भगवान की कृपा प्राप्त करने की, पात्रता प्रकट करने के रास्ते हैं, तरीके हैं सब। ये जो हम भजन स्वाध्याय संकीर्तन कीर्तन करते हैं, ये सब क्या है, हमें पात्रता दिलाने के प्रोसेस हैं, हमको पात्र बनाने के तरीके हैं। इनसे होगा क्या, हम स्वाध्याय करेंगे, भजन करेंगे, तो इनसे हमारे अंतःकरण की या हमारे मन बुद्धि अहंकार की कलमशता दूर होगी, और कलमशता दूर होने से हमारे में स्वतः ही भगवान के सम्मुख होने की पात्रता आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पर चूंकि धृतराष्ट्र के अंदर पात्र नहीं है, तो धृतराष्ट्र संजय की बातों को नहीं समझ पा रहे हैं ना। आइए चलते, अब क्या होता है, इसके बाद जो है संजय अब विश्व रूप का वर्णन कर रहे हैं धृतराष्ट्र से, है ना। पढ़े अगला श्लोक। अब कौन पढ़ेंगे अगला श्लोक? श्रीलता जी पढ़ेंगी आप? श्रीलता शर्मा जी।
अपने आप को अनम्यूट करें श्रेयता जी। भारत यदि भासदृशी सा स्याद्भा तस्य महात्मने तत्र कथं जगत् प्रविभक्त मने तथा अप्यदेव ददेव देवस्य शरीरे पांडव सदा ततः स विस्मया विस्तो हृष्टो रोमा धनंजय पुण्य शिविषा देवं कृतांजलि भाषित। देखिए मैं बताऊं, आप शायद आप जो है उनकी रेखा जी की क्लास से है शायद, है ना? रेखा जी की आज क्लास से है, मैं समझ गया। तो वहां पर आप क्या श्लोक पढ़ते हैं रेगुलर? स्नेहलता जी आप आपको अनम्यूट करें, एक बार अनम्यूट करें एक आपको स्नेहलता जी। नहीं, मैं वहाँ लगातार नहीं पढ़ती थी। लगातार नहीं पढ़ते वहां पर? तो क्या जी। अल्टरनेट पढ़ते हैं कैसे? जी, कभी आता है कभी नहीं आता है पढ़ने में। चलिए कोई बात नहीं। देखिए मैं पढ़ता हूँ, इसलिए मैं बताऊँ एक बार पर कैसे पढ़ते हैं आपको, है ना? कैसे मतलब जी उसमें पाठ कर, एक बार मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा आप, है ना? जी। चलिए 11.12 13 14। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद युगे पदुत्थिता यदि भासदसी सा स्याद् भासस्तस्य महात्मना तत्रैकस्थं जगत्कृतस्नं प्रविभक्त मने कथा अपश्यद देव देवस्य शरीरे पांडवस्तदा ततः से विस्मयाविष्टो हष्टरुद्रोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देवम कृतांजलिरभाषत, है ना? ऐसे आप स्लो स्लो जो पढ़े आधे आधे पार्ट में इनको बांट के, है ना, उससे आपके आ जाएगा, प्रैक्टिस करेंगी तो देखिए इन श्लोकों के माध्यम से जो है अब संजय क्या भगवान के दिव्य रूप का वर्णन कर रहे हैं, विराट रूप का। अगर आकाश में एक साथ हजारों सूर्य उगे, अगर आकाश में एक साथ हजारों सूर्य उगे उदय हो जाए तो भी उन सबका प्रकाश मिलकर उस महात्मा या विराट रूप परमात्मा के प्रकाश के समान शायद ही हो, अर्थात नहीं हो सकता। उस समय अर्जुन ने देवों के देव भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित अनेक प्रकार के विभागों में विभक्त संपूर्ण जगत को देखा। भगवान के विश्व रूप को देखकर वे अर्जुन बहुत चकित हुए और आश्चर्य के कारण उनका शरीर रोमांचित हो गया। वे हाथ जोड़कर विश्व रूप देव को मस्तक से प्रणाम करके बोले। देखिए यहाँ पर अर्जुन की मनोदशा का वर्णन कर रहे हैं संजय जी, अर्जुन की मनोदशा का वर्णन कर रहे हैं, कह रहे हैं जब भगवान ने अपना विराट रूप दिखाना शुरू किया तो इतना प्रकाश हुआ, इतना प्रकाश हुआ जितना 1000 सूर्य एक साथ आते हैं ना, उससे भी ज्यादा तेज प्रकाश हुआ। तो अब देखिए अपन अपनी चर्म चक्षु से देख सकते हैं क्या? अपन एक सिंगल सूर्य के प्रकाश को नहीं देख सकते। अपन दोपहर में, जब दोपहर का सूर्य अपनी पूरी ललिमा में होता है तो नहीं देख सकते अपन अपनी इन भौतिक चर्म चक्षुओं से। तो यहाँ पर देखिए 1000 चक्षुओं के बराबर जो है प्रकाश, 1000 सूर्य के बराबर प्रकाश इतना हो रहा है, ऐसा जो है भगवान को यहाँ पर बता रहे हैं। तो ऐसा जब अर्जुन ने देखा, अर्जुन ने जब देखा कि इतना तेज प्रकाश हो रहा है, पूरे अलौकिक दिव्य वातावरण हो गया, अर्जुन भी क्या रोमांचित हो जाता है, अर्जुन रोमांचित हो जाता है। और रोमांचित होने के बाद फिर भगवान से वो प्रार्थना करता है, भगवान से प्रार्थना करता है। वो इतना रोमांचित होता है कि आदमी रोमांचित कब होता है? जब या तो बहुत ज्यादा खुश हो जाए वो, या बहुत ज्यादा शोक में आ जाए वो, है ना? तो चूंकि अर्जुन चूंकि यहाँ पर इतना रोमांचित हो गया, भगवान को देखकर सरप्राइज वाला भाव आ गया है, तो भगवान की यहाँ पर स्तुति करने वाला भाव उसमें आ जाता है। देखिए यहाँ जो है अब जो अपना यहाँ पर जो ये बताया है इसके बारे में, श्लोकों के बारे में, ये जो श्लोक है अब अपना अर्जुन की जो स्तुति के श्लोक है, ये श्लोक अपन जो है डेली नित्य स्तुति आती है स्वामी जी की, ऋषिकेश से लाइव जो स्तुति आती है, उस स्तुति में ये श्लोक डेली बोले जाते हैं। इनका नियमित वाचन होता है 5 बजे, है ना? एक तो 2.7, 8.9 और यह 11 पॉइंट जो है 11.15 से 11.22 तक जो श्लोक पढ़ेंगे वो आते हैं स्तुतियों में। और फिर 11.36 से 11.44 तक ये भगवान की क्या है, गुणगान के श्लोक हैं, भगवान के विश्व रूप की स्तुति के श्लोक हैं। अर्जुन को यहाँ पर फील हो जाएगा कि वास्तव में ये भगवान यही है। अर्जुन तो मान तो रहा है लेकिन यहाँ पर स्तुति करेगा रूप को देखकर, तो ये स्तुति के श्लोक बड़े चमत्कारी हैं, ये अपने को याद होने चाहिए वैसे देखा जाए तो।
है ना। ये श्लोक अपने को याद होने चाहिए, और भगवान के इन श्लोकों के माध्यम से जो है अर्जुन अपना मतलब ग्लोरीफाई कर रहे हैं, भगवान के गुणों को ग्लोरीफाई कर रहे हैं ना। तो आइए अपन पढ़ते हैं श्लोकों को। 11.15 से स्टार्ट करते हैं, 11.22 तक कंटिन्यू पढ़ेंगे अपन, है ना। 11.22 तक कंटिन्यू पढ़ेंगे, फिर इनका अर्थ पढ़ेंगे एक बार में। तो 11.15 से और 11.22 अपन पढ़ते हैं श्लोकों को धीरे धीरे। आप कौन कौन पढ़ेंगे साथ साथ मेरे? मैं सभी को भले अनम्यूट कर देता हूँ ना, अपने आप को अनम्यूट कर लें आप, है ना, और साथ साथ पढ़े पढ़ना, ताकि आपके भी उसमें आ जाए। अपने अपने आप को अनम्यूट कर लें सभी एक बार, है ना। चलिए अपन पढ़ते हैं ना। नलिनी मिश्रा जी क्या बोल रही हैं? नलिनी जी अनम्यूट करें अपने आप को। नलिनी, हाँ जी नलिनी जी। हाँ चलिए मैं साथ साथ पढ़ेंगे अपना। अर्जुन उवाच, अर्जुन उवाच, अर्जुन उवाच पढ़ेंगे साथ साथ। पश्यामि 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 देवास्तव देवदेहे भूतविशेषसङ्गान् नेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनं गदीनं पश्यामि हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। चलिए तो यहाँ पर देखिए अर्जुन जो है भगवान की स्तुति कर रहे हैं, अब ना अपन पढ़ते हैं इनको, देखो स्तुति का अर्थ पढ़ते हैं एक बार।
अर्जुन कहे हे देव, अर्जुन कहे हे देव, मैं हे देव, मैं आपके संपूर्ण देवताओं को तथा प्राणियों के विशेष विशेष समुदायों को, कमल आसन पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को, शंकर जी को, संपूर्ण ऋषियों को और दिव्य सर्पों को देख रहा हूं। हे विश्वरूप, हे विश्वेश्वर, आपको मैं अनेक हाथों, पेटों, मुखों और नेत्रों वाला तथा सब ओर से अनंत रूप वाला देख रहा हूं। मैं आपके न आदि को, न अंत को, न मध्य को और न ही अंत को ही मैं देख रहा हूं। तो यहाँ पर जो देखिए भगवान का क्या है, आदि मध्य अंत अपार, मैंने कहा अनंत असीम और अगाध। भगवान का जो विशेषता है अनंत असीम और अगाध वाली विशेषता है कारण जो है अर्जुन भगवान को और छोड़ को नहीं देख पा रहे। तो देखिए यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं, अब भगवान से क्या कह रहे हैं अर्जुन, मैं क्या है इसमें विराट रूप में जो है देखिए ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी, ऋषि, नाग, इन सबका समूह दिख रहा है मेरे को। तात्पर्य है कि अर्जुन यहाँ मृत्युलोक में बैठे हुए देवलोक, नागलोक, ब्रह्मलोक, बैकुंठ लोक आदि को देख रहे हैं। अर्जुन यहाँ कुरुक्षेत्र के मैदान में बैठे बैठे खड़े खड़े हुए रथ में नागलोक, ब्रह्मलोक, बैकुंठ लोक सब कुछ देख रहे हैं। स्पष्ट है जो भी कुछ सुनने में कहने में आ रहा है सबका सब क्या है, एक अंश में भगवान के एक अंश में दिखाई दे रहा है। अर्जुन को भगवान के विश्व रूप का भी न अंत का पता, न मध्य का, न आदि का, क्योंकि भगवान के एक अंश में भी अनंतता है। जैसे स्याही में बहुत सारी लिपियां होती हैं, सोने में बहुत सारे आभूषण होते हैं, इसी प्रकार भगवान के एक तत्व में बहुत सारी विभूतियां, बहुत सारे विश्वरूप हैं। इसलिए अर्जुन जो है उनको सबको नहीं देख पा रहा। तो ये सब क्या है, अपने गुणों के आधार पे, अपनी योग्यता के आधार पर हम नहीं देख सकते। ये सब अपने क्वालिटी देख सकते हैं नहीं, अपन क्या है भगवान की कृपा के आधार पर देखते हैं। अर्थात ये सब क्या है भगवत प्राप्ति कृपा साध्य है, ना कि गुण साध्य। अपने गुणों के आधार पर अपन इनको नहीं देख सकते, ना समझ सकते, ना सुन सकते। सिर्फ भगवान की कृपा के आधार पर इनको अपन कर सकते हैं। अब फिर भगवान आगे, भगवान की स्तुति आगे कर रहे हैं। मैं आपको किरीट यानी मुकुट, गदा, चक्र, सूर्य, गदा, चक्र, शंख, पद्म धारण किए हुए देख रहा हूं। आपको तेज की राशि और सब और प्रकाश वाले दैदीप्यमान अग्नि और सूर्य के समान कांति वाले नेत्रों के द्वारा कठिनता से देखे जाने वाले योग और सब तरफ से अप्रमेय स्वरूप को देख रहा हूं मैं। आप ही जानने योग परम अक्षर अक्षर ब्रह्म है। आप ही संपूर्ण विश्व के परम आश्रय हैं। आप ही सनातन धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष है, ऐसा मैं मानता हूं। तो यहाँ पर देखिए अब क्या बता रहे हैं भगवान, मैं आपके अप्रमेय स्वरूप को देख रहा हूं। अप्रमेय मतलब जिसका मेजरमेंट नहीं किया सकते, जिसको हम प्रमेय नाप नहीं सकते हमारी नाप तोल में या हमारे इंद्रियों के द्वारा, जिसको क्या है हम मेजरमेंट नहीं कर सकते, वो रूप में आपका देख रहा हूं। तो यहाँ पर जो है वेद व्यास जी बताते हैं जो अपने को अच्छा ना लगे वैसा आचरण हमें दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। देखिए दिव्य दृष्टि के बाद भी भगवान प्रमाण के विषय नहीं है। हालांकि अर्जुन को दिव्य दृष्टि है अभी, लेकिन दिव्य दृष्टि के द्वारा भी जो है अर्जुन के लिए भगवान प्रमाण या अपने मतलब उनको दायरा सीमित नहीं कर सकते। दिव्य दृष्टि भी भगवान क्या अप्रमेय है ही। अर्जुन विश्व रूप को दिव्य नेत्रों से भी पूरी तरह देखने में और कहने में अपने आप को असमर्थ पा रहे हैं। यहाँ पर इससे सिद्ध क्या होता है कि भगवान की दिव्य शक्ति से भी भगवान को पूरा नहीं जान सकते। भगवान के द्वारा दी हुई शक्ति से भी हम भगवान को पूरी तरह नहीं जान सकते। यदि पूरा जान गए तो फिर वो अनंत कैसे कहे जाएंगे। अर्थात भगवान क्या अनंत असीम और अगाध है। फिर अर्जुन कह रहे हैं इस अनंतता के बारे में कि मैं आदि मध्य और अंत से रहित अनंत प्रभावशाली और अनंत भुजाओं वाले चंद्र और सूर्य रूपी नेत्रों वाले प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेज से इस संसार को तपाते हुए देख रहा हूं। हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतराल और संपूर्ण दिशाएं एक आपसे ही परिपूर्ण है। आपके इस अद्भुत और उग्र रूप को देखकर तीन लोग व्यथित या व्याकुल हो रहे हैं। देखिए यह अनंतता का भगवान के लिए अर्जुन पुनः जो है वर्णन कर रहे हैं। अनंतता में बताया मैंने देशकृत अनंतता और कालकृत। तो विश्व रूप देश काल वस्तु किसी भी सीमा में नहीं है, अपितु संपूर्ण देश और काल इसके अंतर्गत है। हालांकि असंख्य होने के बाद भी उन सब में आप ही हैं। वे ही देवताओं के समुदाय आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। उनमें से कई तो भयभीत होकर हाथ जुड़े हुए आपके नामों और गुणों का कीर्तन कर रहे हैं। कई महर्षियों और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो, मंगल हो, ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्त्रोतों के द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं।
11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु और 12 सात्यगण, 10 विश्वदेव और 2 अश्विनी कुमार और 49 मरुदगण और गरम गम भोजन करने वाले पितृगण या आर्यमा और गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्धों के समुदाय, वे सब चकित होकर आपको देख रहे हैं। देखिए असुरों के समुदाय भी इसमें भगवान को देख रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए महर्षि, महर्षि से तात्पर्य है बहुत ज्ञानी, एक उच्च लेवल के ज्ञानी तत्वर्षी, ऐसे लोगों के लिए महर्षि संकेत किया गया यहाँ पर। और जो उच्च पद वाले हैं वो तो होते हैं देवता, और ज्ञान के आधार पर जो उच्च पद स्थापित है वो है महर्षि। तो देवता, महर्षि और सिद्ध, सिद्ध मीन्स जो समस्त विषयों के ज्ञाता, समस्त विषयों के ज्ञाता, अर्थात एक तो होते हैं जन्मजात सिद्ध और एक होते हैं सिद्ध साधन द्वारा सिद्ध प्राप्त। तो यहाँ पर जन्मजात सिद्ध और साधन द्वारा सिद्ध प्राप्त दोनों तरह के सिद्ध और महर्षि सभी क्या है भगवान के लिए मंगल वाचन कर रहे हैं, अर्थात स्वास्थ्य वाचन कर रहे हैं। स्तुति एक भाव है और प्रार्थना है प्रेम के उद्धार। नाम जप और संकीर्तन स्तुति ही तो है। जीव के वश में बस प्रार्थना करना ही है, और भगवान भी जीव से केवल मात्र ही अपेक्षा रखते हैं। स्वामी जी महाराज ने तो कृपा करके प्रार्थना हेतु कलयुग में हमको एक महामंत्र दिया है। क्या महामंत्र दिया है? हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं, ये महामंत्र दिया स्वामी जी ने। तो ये भी क्या है, एक प्रकार से भगवान की स्तुति ही है। तो यहाँ पर जो है ये सब देवता, कुमार, सब मरुदगण, सब क्या कर रहे हैं, सब भगवान के रूप के अंतर्गत ही है, अर्थात सब भगवान के विश्व रूप में आते हैं। 33 कोटि देवता जो है ये सब भगवान के अंदर हैं। अर्थात हम यदि मान लीजिए वृक्ष की जड़ की सिंचाई करेंगे तो पूरे वृक्ष को क्या पानी लग जाएगा, सिंचन हो जाएगा, और अलग अलग करेंगे तो मामला फिट नहीं बैठेगा। कहने का तात्पर्य हमें सिर्फ क्या है, भगवान के सम्मुख रहें। यदि भगवान की उपासना हो गई तो सभी देवी देवताओं सभी जो है सब पुष्ट तुष्ट हो जाएंगे उससे। जैसे मान लीजिए पानी आता है ना, बारिश का पानी, बारिश से पानी नदी में गिर रहा है, एक पानी नाले में गिर रहा है, एक झरने में गिर रहा है, एक तालाब में गिर रहा है, अंतोदगत्वा वह पानी बहकर जाता समुद्र में, ये सब है ना। इसी प्रकार जिनकी भी हम भिन्न भिन्न उपासनाएं करेंगे, सब उपासनाएं अंतोदगत्वा जाएंगी भगवान के लिए ही, है ना। तो क्यों ना हम सीधा बुद्धिमानी काम करें, सीधा हम भगवान के सम्मुख रहें, इधर उधर जो है उनके सम्मुख न सिर्फ भगवान की उपासना करें, भगवान के सम्मुख रहें। यदि हम भगवान के अलावा देवता की उपासना करें तो हम निष्काम भाव से करें, उनमें भगवत स्वरूप ही माने, उनको भगवत स्वरूप मानते हुए निष्काम भाव से उपासना करें तो भी वो भगवान की ही उपासना होगी। तो कहने का तात्पर्य इस श्लोक में है, भगवान ने सभी देवता, जो 33 कोटि के देवता हैं, सिद्ध, महर्षि, सब कुछ भगवान के स्वरूप में ही विराजमान है। ये इस श्लोक में इन स्तुति के माध्यम से अर्जुन कह रहे हैं। तो अर्जुन कह रहे हैं भगवान सब देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, सुर, असुर सभी जो है आप में समाये हुए हैं, और आपके महान दिव्य वस्त्र, अलौकिक वस्त्र हैं आपके। ब्रह्मा जी, शंकर जी, विष्णु जी, सबके सब ऋषि, दिव्य सर्प, नाग, सबके लोग जो इनके जो है वो सब आप में है। और आप भिन्न भिन्न परम अक्षर ब्रह्म संपूर्ण जो है परम आप में समाया हुआ है। आप धर्म के अरक्षक हैं, सनातन हैं, परम पुरुष हैं, और साथ साथ में पूरा तेज से आपका संसार कांप रहा है। सभी देवी देवता आपसे जो है व्याकुल हो रहे हैं, देवता देव लोग आपसे इससे उग्र रूप से तेज से व्याकुल हो रहे हैं, और कुछ आपकी ये स्तुतियां कर रहे हैं, व्याकुल होकर आपका मंगल वाचन कर रहे हैं, स्तुति वाचन कर रहे हैं। ऐसा कहकर भगवान जो है सभी यक्ष, गंधर्व, राक्षस, असुर और सिद्धों सभी के सब आपको चकित होकर देख रहे हैं। ऐसा अर्जुन भगवान को यहाँ स्तुति कर रहे हैं। अब फिर आगे और स्तुति करते हैं अर्जुन। आगे पढ़ते हैं अपन 13, 23, 24 और 25 श्लोक है, इनको पढ़ते हैं अपन। आइए 23, 24 और 25 श्लोक। कौन पढ़ेंगे श्लोक? पढ़ना चाहता है कोई श्लोक? श्लोक कौन पढ़ेंगे? मैं पढ़ूं सर? हाँ महेंद्र जी पढ़े, आप पढ़े श्लोक 23, 24, 25 आप पढ़े श्लोक। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण पढ़े। रूपम महते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरूपादम बहुदरम बहुद्रष्टां करालम द्रष्टालोका प्रवर्तितां साहम् नभस्पृशं दीप्तम् अनेकवर्णं व्याप्ताननं दीप्तं विशालनेत्रं दृष्टा हि त्वां प्रवस्थिताम् अन्तरात्मां घृतिं न विन्दामि समं च विष्णो।
दृष्टा करालानि च ते मुखान् दृष्टेव कालानल सन्निभानि दिशो न जाने न लभे न शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अब अर्जुन कह रहे हैं, भगवान से कह रहे हैं, हे महाभाव, आपके बहुत मुखों और नेत्रों वाले, बहुत भुजाओं, जंघाओं और चरणों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत विकराल दाढ़ों वाले महान रूप को देखकर सब प्राणी व्यथित हो रहे हैं। और तथा मैं भी व्यथित हो रहा हूँ, मैं भी व्यथित हो रहा हूँ, अर्थात परेशान हो गए वो कि क्या है मामला, कैसे क्या, आकाश में भी अंत नहीं, नीचे भी अंत नहीं, दाएं बाएं कहीं अंत नहीं, सब आ रहे हैं जा रहे हैं, क्या हो रहा है। तो परेशान हो गए देख के वो, है ना। तो मैं भी व्यथित हो रहा हूँ, क्योंकि हे विष्णु, आपके देदीप्यमान अनेक वर्ण हैं, आप आकाश को स्पर्श कर रहे हैं, अर्थात सब तरफ से बहुत बड़े हैं, आपका मुख फैला हुआ है, आपके नेत्र प्रदीप्त और विशाल हैं। ऐसे आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धैर्य और शांति को प्राप्त नहीं हो रहा हूँ, मैं धैर्य और शांति को प्राप्त नहीं हो रहा हूँ। आपके प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित और दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों को देखकर मुझे ना तो दिशाओं का ज्ञान हो रहा है और ना ही शांति मिल रही है। इसलिए हे देवेश, हे जगन निवास, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। प्रसीद, प्रसीद कहते हैं ना, आप मुझ पर। अर्जुन समझ रहे हैं भगवान मेरे से नाराज हो गए एक प्रकार से। भगवान ने विकराल रूप दिखा रहा है, बड़ी बड़ी दांतें, बड़ी बड़ी दाढ़ें उनकी, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं उसमें, है ना। और देखेंगे आगे अर्जुन क्या व्यथित हो जाते हैं। अर्जुन कहते हैं मैंने भगवान से कह क्या दिया, ये क्या दिखा दिया भगवान ने मेरे को। अर्जुन बड़े परेशान हो जाते हैं। फिर अर्जुन कहते हैं भगवान प्रसन्न होइए एक बार, भगवान प्रसन्न तो होइए, सभी व्याकुल हो रहे हैं, सभी व्यथित हो रहे हैं, एक बार आप प्रसन्न तो होइए मेरे से। ऐसा यहाँ पर जो है अर्जुन कह रहे हैं। देखिए बार बार अर्जुन क्या बोल रहा है यहाँ पर, आपके अनेक मुख अनेक नेत्र हैं, ये बार बार बात क्यों कह रहा है अर्जुन। जब आदमी जब जो है किंकर्तम विमूढ़म वाली स्थिति में होता है ना, क्या करूं क्या नहीं करूं, डर जाता है या रोमांचित होता है, भयभीत होता है, तो बातों को रिपीट करता है बार बार, है ना। बार बार एक बात को बोलेगा वो, क्योंकि वो भयभीत है या रोमांचित है ना। तो यहाँ पर अर्जुन क्या है, भयभीत भी और रोमांचित भी है, इसलिए बार बार आपके अनेक मुख अनेक नेत्र, बहुत सारे पेट, बहुत सारे मुख, बार बार बोल रहा है ना। अर्जुन क्या पर बहुत रोमांचित है और थी वहां पर भयभीत भी हो रहा है, व्यथित हो रहा है, इसलिए इन शब्दों को बार बार अर्जुन बोल रहा है ना। आइए अगला सूत्र 26 और 27 कौन पढ़ेंगे आज? 26 और 27 रजनी जी आप पढ़ेंगी? रजनी जी, अच्छा नलिनी, आचार्य जी, हाँ पढ़ रही, पढ़ो आचार्य जी। हाँ पढ़े, रजनी जी पढ़े, आप बाद में नलिनी जी लेते हैं। पढ़े आप 26 अम्मी 19-20 पढ़ना है पढ़े आप। आचार्य जी, 19-20 पढ़ना है। 26-27 26 27 अमी च तत्त्वा धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवाहव नेपालस्यङ्गे भीष्मो द्रोणः पुत्रस्तथासो सः स्मृति यैरपि योद्धमुख्यः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विश्वन्ति दृष्टा करालानि भयानकानि केचिलिङ्ग्रा दशनान्तरेषु संसृह्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गे। चलिए फिर से पढ़ते हैं एक बार ना, फिर से पढ़ते हैं एक बार, देखिए आप फिर से थोड़ा आपने स्लो पढ़े थोड़ा। अमी ही त्वाम धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहैवावनिपाल संघै भीष्मो द्रोण सुत पुत्रस्तथासौ सास्यमदीयरपि योध मुख्ये वक्त्राणि ते त्वरमाण विशन्ति दृष्टा करालानि भयानकानि केचिद् विलग्ना दशनान्तरेषु तद्दश्यन्ते चूर्णिते रुक्तमांगे। अब क्या कह रहे हैं देखिए, अर्जुन क्या कह रहे हैं, हमारे पक्ष के, अब देखिए अर्जुन को बहुत भविष्य दिखा रहे हैं, यहाँ पर भविष्य काल दिखा रहे हैं भगवान। क्या दिख रहा है अर्जुन को, हमारे पक्ष के मुख्य मुख्य योद्धाओं के सहित भीष्म द्रोण और कर्ण भी आप में प्रविष्ट हो रहे हैं, मतलब भगवान के मुख में जा रहे हैं काल में। वो कौन कौन, भीष्म पितामह, द्रोण और कर्ण भी राजाओं के समुदाय के सहित धृतराष्ट्र के वे सबके सब पुत्र आपके विकराल दाढ़ों के कारण भयंकर मुखों में बड़ी तेजी से प्रविष्ट हो रहे हैं।
बड़ी तेजी से प्रविष्ट हो रहे हैं वो। उनमें कई एक तो चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में फंसे हुए दिख रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए अर्जुन के मन में क्या है, शुरू में संदेह था ना कि हमारी इसमें, मुझे तो भगवान यही नहीं पता है कि हम जीतेंगे हारेंगे इसमें, ऐसे कहा था ना पहले अध्याय में अर्जुन ने, किनकी जीत, तो यही मेरे को पता नहीं है। तो इस संदेह को भगवान दूर कर रहे हैं यहाँ पर। अर्जुन के मन में संदेह था कि युद्ध में हमारी जीत होगी या कौरवों की, दूसरे अध्याय में कहा था अर्जुन ने। इसलिए उस संदेह को दूर करने के भगवान ने अर्जुन को यहाँ भविष्य दिखा रहे हैं। आगे भगवान कहते हैं यदि तुम इसमें तुम्हारी ही जीत होगी, क्या कहेंगे आज भगवान, इसमें जीत तुम्हारी ही होगी। अब देखिए यहाँ पर फिर और उनके जो है काल नजदीक आ रहा है। यहाँ पर देखिए जो ये कह रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं कि ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब काल या मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं, वो भगवान के मुख की तरफ बढ़ रहे हैं ना, भीष्म द्रोण और ये कौरव सब। तो कहने का तात्पर्य इनका काल नजदीक आ रहा है, क्योंकि भगवान दिव्य है। तो भगवान के और उनकी दूरी जो है, अर्जुन तो कुछ दिव्य दृष्टि यहाँ पर से देख पा रहा है, लेकिन आम व्यक्ति नहीं देख पाता उसको। तो वो सब क्या काल के मुंह में जा रहे हैं सब, अपन भी धीरे धीरे काल के मुंह में जा रहे हैं, लेकिन अपने पास चर्म चक्षु है, अपन नहीं देख पा रहे। हम सब जो यहाँ पर काल के मुंह जा रहे हैं, धीरे धीरे हमारा आयु कम हो रहा है ना। ऐसे ही यहाँ पर कौरवों के सेनापति हैं, जो सैनिक हैं, सभी क्या है भगवान की तरफ, मुंह की तरफ बड़े तेजी से भाग रहे हैं, वो प्रविष्ट होने वाले हैं, अर्थात मतलब मृत्यु के नजदीक है उनकी, ऐसा यहाँ पर अर्जुन को भगवान बता रहे हैं ना। आइए अगला श्लोक पढ़ते हैं, श्लोक संख्या 28 और 29 30। नलिनी जी पढ़ेंगी, नलिनी जी पिछली बार किया था, नलिनी मिश्रा जी, नलिनी मिश्रा जी अनम्यूट करें अपने आप को। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखः द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राणि विज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंग विशन्ति नाशाय समृद्धवेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगा लैल्यस्य ग्रसमानः समन्तलोकासनं समग्रा वन्दनः चरति तेजोभिरापूर्य जगत् समग्र विष्णु। हरे कृष्ण हरे कृष्णा। अब देखिए जो है यहाँ पर कुछ लोग जो है, देखिए यहाँ पर कुछ लोग तो जो है कौरवों की सेनाओं के थे, है ना। कौरवों की जिसमें कुल 18 अक्षौणी सेना थी ना, 11 एक में थी, 7 एक तरफ थी, है ना। तो चूंकि कौरवों की सेना 11 अक्षौणी थी, उसमें पांडव भगवान कृष्ण की नारायणी सेना भी थी, है ना। भगवान कृष्ण की नारायणी सेना भी थी उसमें कौरवों के साथ, वो भगवान के आदेश पर दूसरी तरफ से लड़ रही थी वो। तो यहाँ पर जैसे जो कौरवों की तरफ से जो आसुर प्रवृत्ति के थे, वो उनको पतंगा कहकर संबोधित किया है, मतलब उनका नष्ट हो रहे हैं पतंगे की तरफ, है ना। पहले पढ़ते हैं इसके बाद, जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र की सम्मुख दौड़ते हैं, ऐसे ही संसार के महान शूरवीर आपके सब तरफ से देदीप्यमान मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे पतंगे मोहवश अपना नाश करने के लिए बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रज्वलित अग्नि में प्रविष्ट होते हैं, ऐसे ही ये सब लोग भी मोहवश अपना नाश करने के लिए बड़े वेग से दौड़ते हुए आपके मुखों में प्रविष्ट हो रहे हैं। आप अपने प्रज्वलित मुखों द्वारा संपूर्ण लोगों का ग्रसन करते हुए उन्हें सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश अपने तेज से संपूर्ण जगत को परिपूर्ण करके सबको तपा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए अर्जुन के भाव क्या है। सभी मनुष्य मेरे ही, भगवान कह रहे हैं सभी मनुष्य मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं, अर्थात जीव मात्र अंश की गति ये इनके कारण परमात्मा की तरफ ही होती है। भगवान श्री कृष्ण आनंद स्वरूप है और हम उनके अंश हैं, अतः हम सभी हर क्षण आनंद की खोज में लगे रहते हैं। ये अलग बात है कि तीनों गुणों के प्रभाव से हमारी रुचि हमारे स्वभाव के अनुसार आनंद प्राप्ति के मार्ग हमारे भले अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ पर रामकृष्ण परमहंस का कोट दिया है कि हर घर में घुसने के अनेक कई रास्ते हैं। अधम योनियों के जीव गंदी नाली या पखाने के रास्ते से घर में प्रवेश करते हैं, तो कोई ससम्मान मुख्य द्वार से प्रवेश कर सुसज्जित ड्राइंग रूम में बैठ सकता है। काल रूप भगवान की जीभ के लपेट में भी कोई प्राणी बच नहीं सकता। अतः भोग संग्रह को छोड़कर परमात्मा के सम्मुख होने का निश्चय करने वाले ही सूरवीर हैं, उनके लिए अमी शब्द दिया है। देखिए यहाँ पर ये बताया हर व्यक्ति का जो है गति जो है ना, हर व्यक्ति का मतलब प्रवाह है, हर व्यक्ति का प्रवाह है परमात्मा की तरफ ही होता है, अपने अंशी की तरफ। सही भगवान ममेवांशो जीव लोग कहा है भगवान ने, सभी भगवान के अंश हैं।
तो अंश की गति हमेशा अंशी की तरफ ही होती है, ये बात है इसमें। अंश की गति हमेशा अपने अंशी की, कैसे भी करे वो चाहे किसी भी रूप में किसी भी स्वरूप में रहे, गति उसकी हमेशा अंशी की तरफ ही होती है, ये इसमें बात बताइए। आइए अगला श्लोक पढ़े 31 श्लोक कौन पढ़ेंगे? मोहन सिंह राठौड़ साहब पढ़ेंगे। मोहन सिंह राठौड़ साहब अनम्यूट करें सर अपने आप को। जी पढ़े सर 31 श्लोक 11.31। आख्यायी मे को भवानी गुरुर्योन्मोऽस्तु तेदवर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहि प्रजानामि तव प्रतिम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। देखिए फिर से पढ़ते हैं इसको। आख्यई मे को भवानुग्र रूपो नमो अस्तु ते देव वर प्रसीदा विज्ञातुमिच्छामि भवन्त माध्यम नहीं प्रजनामि तव प्रवर्तिम। अर्थात अब भगवान कह रहे हैं, जब भगवान से अर्जुन कह रहे हैं, भगवान का जब यह उग्र रूप देखा, सभी कौरवों की सेनापतियां उनके भयंकर दाढ़ों में जा रहे हैं, दांतों में जा रहे हैं, पिस रहे हैं, वहां कुछ आ रहे हैं बाहर, कुछ अंदर अटके हुए हैं, ऐसा रूप देखा ना उग्र रूप भगवान का। तो अर्जुन कह रहे हैं मुझे बताइए कि आप ये उग्र रूप वाले आप कौन है? अर्जुन कह रहे हैं भगवान मुझे बताओगे आपका जो उग्र रूप वाले जो है कौन है आप? हे देवताओं में श्रेष्ठ आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न होइए। आदि रूप आपको मैं तब से जानना चाहता हूं क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को भली भांति नहीं जानता। अब अर्जुन कह रहे हैं मैं आपको तब से जानना चाहता हूं। ऐसा उग्र रूप देखकर अर्जुन विचलित है, तो कह रहे हैं मैं आपको प्रवृत्ति को भली भांति नहीं जानता, अब मैं आपको तब से जानना चाहता हूँ। अब भगवान का परिचय चाह रहा है अर्जुन। अर्जुन कह रहा है भगवान आपका जो है सही परिचय दो मेरे को, ये मेरे लिए मुश्किल है आपको पहचानना, है ना, क्योंकि आपका असीम है, अनंत है, अतः है, तो ये मैं जो है नहीं पहचान सकता। तो इसमें बताया भगवान की प्रवृत्ति को, भगवान की प्रकृति को भी कौन जान सकता है, वे कब क्या करना चाहते हैं तो वही जाने। पिता में भीष्म कहते हैं कि सारा संसार काल के अधीन है, ये काल रूप कृष्ण कब क्या करना चाहते हैं इस बात को कोई भी नहीं जान पाता। बड़े बड़े ज्ञानी भी इसे जानने की इच्छा करके मोहित हो जाते हैं। महाभारत के युद्ध में कौरवों के संहार के बाद अपने वंश के 56 करोड़ यदुवंशियों के संहार की लीला श्री कृष्ण जो है निर्लिप्त भाव से देखते हैं। वे भी वही सृष्टि का सृजन, स्थिति और संहार निर्लिप्त भाव से करते हैं। उसी भांति जैसे कि बच्चे नदी के किनारे पहले रेत से घर बनाते हैं, फिर कुछ देर खेलते हैं और अंत में उसे तोड़कर वापस घर चले जाते हैं। तो भगवान यहाँ पर निर्लिप्त भाव से, भगवान की निर्लिप्तता के बारे में बताया। भगवान ही सृष्टि का क्रिएशन करते हैं, सृष्टि को क्रिएशन करते हैं, सृष्टि को पालन करते हैं और सृष्टि का संहार करते हैं, लेकिन भगवान निर्लिप्त भाव से करते हैं, निर्लिप्त भाव से। क्योंकि अर्जुन तो क्या है यहाँ पर जो है शरीर से भौतिक शरीर युक्त है, तो अर्जुन क्या है भगवान की निर्लिप्तता से यहाँ पर अपरिचित है। अर्जुन समझ रहा है भगवान सबको मार रहे हैं, भगवान में जा रहे हैं सब, तो भगवान कहीं उससे तो नहीं हो गए परेशान, कहीं भगवान व्यतीत तो नहीं हो गए, तो ऐसा अर्जुन के अंदर भाव आ रहे हैं। तो वही एक्सप्लेन स्वामी जी बोल रहे हैं यहाँ पर भगवान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सृजन हो रहा है, ये संहार हो रहा है, पालन हो रहा है, इससे भगवान हमेशा असंग रहते हैं, निर्लिप्त रहते हैं, है ना, इनसे भगवान को कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये इसमें बात बताइए। अगला श्लोक पढ़े 11.32 विशंबर पाराशर साहब। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। कालोऽस्मि लोक क्षयकृत् प्रबद्धो लोकान् समाहर्तुमि प्रवत्ते ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधा। अच्छा, बहुत सुंदर। तो यहाँ पर श्री भगवान कह रहे हैं मैं संपूर्ण लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ काल हूं। क्या कह रहे हैं भगवान? जब उग्र रूप देखा अर्जुन ने, तो भगवान कह रहे हैं मैं संपूर्ण लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ काल हूं, और इस समय मैं इन सब लोगों का संहार करने के लिए यहाँ आया हूं। मैं इस समय इन सब लोगों का संहार करने के लिए यहाँ आया हूं। तुम्हारे प्रतिपक्ष में जो लोग योद्धा खड़े हैं वे सब तुम्हारे युद्ध किए बिना भी नहीं रहेंगे। अर्थात अर्जुन तुम तो मात्र निमित्त मात्र हो, ये सब का मैं बड़ा हुआ काल हूं, मैं आया हूं यहाँ पर, सब मरेंगे अभी, भले तुम युद्ध करो या ना करो। ऐसा जो है भगवान जब उग्र रूप की जब अग्नि देखा अर्जुन ने,
तो ऐसा भगवान कह रहे हैं। देखिए काल क्या है, भगवान का स्वरूप है। आया था ना विभूति में, काल भी भगवान का स्वरूप है और अक्षय काल भी भगवान का स्वरूप विभूति है। तो काल भगवान का ही स्वरूप है। काल भगवान की शक्ति है जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता, क्योंकि काल पर किसी का वश नहीं चलता। काल हो ही द्वितीय, लेकिन जो मृत्यु में भी भगवान का दर्शन कर ले फिर उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। काल और काल का भी काल अर्थात महाकाल या अक्षय काल दोनों ही भगवान से, दोनों ही भगवान की विभूतियां हैं। देखिए मैंने आपको शुरू में बताया था, पहले स्टार्ट हुई थी क्लास, भगवत गीता में 5 प्रमुख प्रतिपाद विषय है। पहला आता है ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। ये 5 विषय हैं गीता में। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। तो यहाँ पर काल के बारे में दिया है। काल जो है, काल भगवान के अंडर में है। भगवान चाहे तो सूर्य की गति को रोक दे, भगवान चाहे दिन रात को रोक दे, है ना भाई। समय किससे होता है? सूर्य के आधार पे। हमें जो यहाँ भौतिक वातावरण ब्रह्मांड में, इसमें समय गणना सूर्य की गति के आधार पर करते हैं ना, लेकिन भगवान जो है, सूर्य को ने भगवान की विभूति है मात्र एक। तो भगवान के काल जो है भगवान के अधीन है। भगवान चाहे दिन रात को रोक दे, भगवान समय को रोक दे, है ना। तो यहाँ काल के बारे में बताया कि भगवान काल भी भगवान है, और जो कालों के महाकाल अर्थात अक्षय काल जैसा कभी नाश नहीं होता, वो भी कौन है? भगवान की विभूति है ना। जितने भी क्षण, जो भी सब कुछ क्या है, भगवान की विभूतियां है सब काल। तो ये समय के बारे में भगवान बताया कि भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन मैं यहाँ पर सबका काल हूं और मैं इन सबको नष्ट करने यहाँ पर आया हुआ हूँ। भले ही तुम युद्ध नहीं करो तो भी ये सब क्या है, इनका काल निश्चित है, ऐसा भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। तो कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन मैं तुम्हारे युद्ध किए बिना भी ये सब नहीं रहेंगे, क्योंकि काल रूप से मैं सबको खा जाऊंगा अर्थात सबको नष्ट कर दूंगा। अर्जुन ने पहले कहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मानो उसने युद्ध नहीं करने से ये महासंग्राम टल जाएगा। हम भी देश, समाज, परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों को लेकर अभिमान के कारण प्राय ऐसा समझते हैं कि मैं नहीं करूंगा तो ये कैसे होगा, है ना, मैं नहीं करूंगा तो परिवार का कैसे, क्या कई बातें हम सोचते हैं। लेकिन हम जो भी बड़ा या छोटा काम कर पाते हैं उसमें विराट का सहयोग, इस विराट मानी भगवान की शक्ति का सहयोग हमेशा ही रहता है। संसार के किसी भी काम की सिद्धि में हमारा एक प्रयत्न बहुत छोटा अंश है, निमित्त मात्र है हम। गीता में कहा है कि किसी भी कर्म की सिद्धि में 5 हेतु हैं, उनमें बिना देव किसी भी कर्म की सिद्धि संभव नहीं है। देव, काल, कर्म, ऐसे 5 सिद्धियां हैं, कर्ता, कर्म, है ना। उनमें महत्वपूर्ण देव, देव मानी भगवान की कृपा। भगवत जब तक 5 नहीं होगी, 18वें अध्याय में आएगा, तब तक ये 5 बात नहीं होंगी, तब तक क्या है, कोई भी काम सिद्ध नहीं होता, है ना। तो ये क्या है, भगवान। अतः कर्मयोगी इस झूठे एम को हटाने के लिए निष्काम भाव से अपना कर्तव्य पालन करता है। तो भगवान कह रहे हैं आप कभी अभिमान ना कर ले कि ये काम जो है मैं कर रहा हूँ या मेरी वजह से हो रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। इनमें क्या है, देव का भी संयोग है, देव का विशेष सहयोग है। बिना देव के या बिना परमात्मा के कार्य होते नहीं, है ना। हम तो क्या निमित्त मात्र है, मात्र हम क्या है, कभी कभी अहमता ही समझ रहे हैं सब मेरी वजह से सब चल रहा है, मैं कर रहा हूँ, ऐसी हम गलतफहमी ना पाले, है ना। ये बात इसमें जो भगवान स्वामी जी समझा रहे हैं। आइए अगला श्लोक 33वां पढ़ा, श्लोक 33 श्लोक कौन पढ़ेंगे? ऋतु जी ने पढ़ लिया, ऋतु गोयल जी ने आज श्लोक, ऋतु जी आपने पढ़ लिया? हाँ आप पढ़े 33 श्लोक। निमित्त मात्रम भविष्य सर्वसाचिनी, अच्छा श्लोक है 33वां। तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मयि वेत्ते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रं भव सव्यसाची। तो याद देखिए भगवान कह रहे हैं इसलिए अर्जुन तू ये मत समझ के तेरी वजह से काम हो रहा है, मैं सबका कानून आ गया, ये तो तेरे युद्ध किए बिना भी मारे जाने वाले हैं। इसलिए तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा अर्जुन और यश को प्राप्त कर, है ना। यश को प्राप्त, यशो लभस, यश को प्राप्त कर तथा शत्रु को जीतकर धन धान से संपन्न राज्य को भोगो, है ना, विजय प्राप्त कर। ये सभी मेरे द्वारा पहले से वे मारे हुए हैं। हे सब साचिन तुम इनको मारने में निमित्त मात्र बन जाओ। सब साचिन यानी दोनों हाथों से तीर चलाने वाला। अर्जुन से भगवान कह रहे हैं अर्जुन तुम निमित्त मात्र बन जाओ, इस युद्ध में तुम निमित्त मात्र बन जाओ। तुम्हारे प्रतिपक्षी मेरे द्वारा पहले ही मारे हुए हैं, तुम यहाँ पर इनका मात्र निमित्त मात्र बन जाओ। ऐसा कहकर भगवान जो है अर्जुन को बता रहे हैं अपने प्रभाव के बारे में कि अर्जुन मैं यहाँ बढ़ा हुआ काल हूं, मेरे आने से ही मारे जा रहे हैं सब, इसलिए आप क्या है खड़े हो जाओ युद्ध के लिए और यश को प्राप्त करो और अपने राज्यों को भोगो। तो यहाँ पर देखिए इस श्लोक के अंदर, है ना, निमित्त मात्रम भव सब साचिन, ये पहली बार गीता में ऐसा आया है
इसमें संदेश ये है, कर्म करने में तुम्हारी पूरी युक्ति, कौशल और सामर्थ्य लगानी है हमें। कर्म हमें हमारी पूरी सामर्थ्य से करना है, पूरी युक्ति से करना है, पूरी कौशल से करना है, लेकिन कर्म की सिद्धि में अपने को कारण नहीं मानना है, ने अभिमान करना है। मैं करता हूं तो होता है, मैं नहीं करूं तो ऐसा नहीं करना है, ऐसा हमें बात नहीं करनी। वस्तुतः हमारा करना क्या है हमें इसमें समझना होगा। जैसे मुर्गा रोज सुबह बाग देता है और उसके बाद सूर्य भगवान प्रकट हो जाते हैं, अतः मुर्गे को यह गलतफहमी आती है कि मेरे बांग देने से ही दिन हो रहा है या सूर्य भगवान आ रहे हैं, है ना। तो ऐसी हमें क्या है गलतफहमी नहीं पालनी है ना। हमें अपने आप को, अपन तो पहले पढ़ चुके हैं शुरू में, कर्तव्य, अभिमान और फल इच्छा, है ना। तो एक कर्तव्य वाला भाव है, कर्तव्यपन का वाला भाव हमें में नहीं होना चाहिए। भाई हम तो क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करते। करता कौन है? अपन जो है 13वें अध्याय, अभी 13वां अध्याय तो आएगा अभी आगे, इसमें आएगा मनुष्य कुछ भी नहीं करता, मनुष्य तो अकर्ता है। आत्मा जो है ना अकर्ता है। कर्ता कैसे है आदमी? कर्ता कब बनता है? जब प्रकृति जन गुणों के वो तादात्म्य स्थापित कर लेता है, तब वो कर्ता कहलाता है। कर्ता, नहीं तो वो अपने आप में कर्ता है नहीं, अकर्ता है मूल रूप से। तो इसको आप ऐसे समझें, जैसे मान लीजिए एक शुद्ध पानी होता है, शुद्ध पानी, गंगा जी का जो शुद्ध पानी होता है, गंगा जी का शुद्ध पानी, वो शुद्ध मिनरल वाटर, शुद्ध पानी है। अब यदि वो पानी आ रहा है हमारे पास, तो है तो पानी मूल रूप से। जैसे अपन ऐसा अकर्ता है मूल रूप से, अपन क्या है भगवान के शुद्ध बुद्ध अंश से अकर्ता है, तो कर्ता कैसे बन जाते हैं? अब जैसे पानी शुद्ध है भगवान का, वो गंगा जल शुद्ध है, लेकिन जब मान लो गंगा जल हमारे पास आया तो हमने अलग अलग पात्र रख लिए तैयार। एक पात्र में नमक डाल लिया, उसमें वो नमक में वो डाले गंगा जल डाल दिया, एक में मीठा डाल दिया, मीठे वाले में गंगा जल डाल दिया, एक में कंकड़ डाल दिए, पत्थर डाल दिए, मिट्टी डाल दी, है ना। तो मीठे वाले में डाला पानी तो क्या होगा? मीठा पानी हो गया वो। नमक वाले में डाला क्या पानी हो गया? नमकीन पानी हो गया। कंकड़ वाले में डाला कंकरीला पानी हो गया। रेत में डाला गदगेला मटमेला पानी हो गया। है तो पानी, लेकिन वो क्या अलग अलग पात्रों के संयोग के कारण अनेक कारण अलग अलग हो गया, है ना। है तो मूल पानी। इसी प्रकार मूल रूप से अपन अकर्ता है, लेकिन भिन्न भिन्न प्रकृति या संसार में भिन्न भिन्न गुणों में स्थित होने के कारण, अर्थात प्रकृतिस्थ होने के कारण, भिन्न भिन्न प्रकृति है ना, कभी सत्वगुण में, कभी रजोगुण में, कभी तमोगुण में, तो भिन्न भिन्न प्रकृति में स्थित होने के कारण हम भिन्न भिन्न प्रकार के कर्ता बन जाते हैं, वस्तु हम अकर्ता हैं। तो यही बात यहाँ अर्जुन को भगवान कह रहे हैं, अर्जुन भूल में आप अकर्ता हो, कर तो मेरा सब कुछ, लेकिन फिर भी आप निमित्त मात्र बन जाओ। अपनी पूरी क्षमता से, पूरी सामर्थ्य से अपना कार्य करें, कर्तव्य कर्म करें आप, और बाकी काम मैं करने वाला हुई। ये जो है इस श्लोक में भगवान बात बता रहे हैं। आइए 34 श्लोक पढ़े, 11.34। कौन पढ़ेंगे 34 श्लोक? सोनिया, सीमा मिश्रा जी, सान्या, हाँ सीमा जी पढ़ेंगी, आपने नहीं पढ़ा श्लोक? हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। 34 श्लोक पढ़ेंगे आप? सॉरी आज लेट हो गई, बड़ा देर से ज्वाइन किया। चलिए मैं पढ़ूं फिर, है ना। मैं पढ़ती हूँ ट्राई करें आप, ट्राई करें। हाँ, द्रोणम च भीष्मं च जयद्रथं च कर्ण तथान्यानपि योधवीरान् मया हतान् त्वं जैसा व्यधिष्ठा विदर्शजेतासि रणे सपन्तनान्। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा पढ़ा है। देखिए यहाँ पर जो है भगवान कह रहे हैं, द्रोण और भीष्म और जयद्रथ और कर्ण, ये सभी मेरे द्वारा मारे हुए सूरवीरों को तुम मारो। ये मुख्य मुख्य युद्ध है कौरव पक्ष के। क्यों? कौन? द्रोण, द्रोण कौन है? सेनापति, है ना, द्रोणाचार्य सेनापति हैं। भीष्म, जयद्रथ, कर्ण, अन्य सभी मेरे द्वारा मारे हुए सूरवीरों को तुम मारो, तुम व्यथा मत करो और युद्ध करो। मतलब, और फिर कह रहे हैं तुम अवश्य ही निसंदेह वैरियों को जीतोगे। तो भगवान क्या कह रहे हैं? मेरे द्वारा मारे हुए सूरवीरों को तुम मारो, मेरे द्वारा मारे हुए सूरवीरों को तुम मारो। ऐसा कहकर मानो भगवान साधक को भविष्य का दिग्दर्शन कराकर अपने आप को कर्ता नहीं मानने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं, अपने आप को कर्ता नहीं मानने की प्रेरणा दे रहे हैं, और साथ ही कर्तव्य कर्म का आचरण के लिए संबल भी दे रहे हैं। भगवान ने अपनी ओर से हमारे ऊपर कृपा करने में कोई कमी नहीं रखी है। जैसे बछड़ा एक थन से दूध पीता है, लेकिन भगवान ने गाय को 4 थन दिए हैं, ऐसे ही भगवान हमारे चारों तरफ से ऊपर कृपा बरसा रहे हैं, है ना। फिर भी कह रहे हैं भगवान तुम चिंता मत करो, तुम निमित्त मात्र बन जाओ। ये क्या कर्तव्य पालन करने के भगवान कह रहे हैं, आप कर्तव्य पालन करें, चिंता मत करें, माँ सुचे निमित्त मात्र भव सब साचन,
निमित्त मात्र बन जाओ, ऐसा कहकर भगवान क्या है, एक प्रकार से अर्जुन को कर्तव्य पालन के बारे में बता रहे हैं। कर्तव्य पालन करें अर्जुन, ऐसा भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। तो देखिए इसमें दो बातें हैं, हम जो भी हमारा कर्तव्य कर्म करते हैं तो उसमें हमें क्या है, उसके परिणाम को लेकर, उसके भविष्य परिणाम को लेकर हमें चिंतित नहीं होना चाहिए। यदि हम निष्कामता से हमारे कर्तव्य कर्म को कर रहे हैं तो हमें फिर उसको क्या भगवान पर छोड़ देना चाहिए। भगवान तीसरे अध्याय में आता है, निष्काम कर्म योग में भगवान सदैव ही उपलब्ध है। आप जो भी निष्काम कर्म करेंगे वहां पर भगवान स्वतः ही प्राप्त है आपको, है ना। निष्कामता, तो निष्काम रूप से हम कर्म करेंगे तो हमें फल की इस बारे में ज्यादा हमें चिंता लेने की जरूरत है नहीं। तो वहां पर भगवान की स्वतः ही, मतलब आपने निष्काम कर्म किया है तो स्वतः ही भगवान उसमें फिर आपकी सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं उसमें कहीं ना कहीं। और यदि कहीं ना कहीं कामना को लेकर कर्म करेंगे तो फिर भगवान का उसमें फिर वो कामना के लिए फिर आप अपने जो आपका प्रारब्ध है, आपको जो प्रारब्ध में लिखा है कामना का होना, पूर्ति होना नहीं होना, वो फिर उस पर निर्भर करता है उद्यम पर, आपका कैसा उद्यम रहा, कैसा प्रारब्ध है। तो यहाँ पर निष्कामता के बारे में, निष्काम भावपूर्वक हमारा पूरी क्षमता से हम कर्म करेंगे तो स्वतः ही भगवान उसमें हमारी सहायता करते हैं। ये बात इस श्लोक के अंदर भगवान बता रहे हैं। आइए 35 श्लोक पढ़ते हैं। 35 श्लोक कौन पढ़ेंगे? पढ़ेंगे सीमा जी, फिर से पढ़े आप 35 श्लोक। पढ़ देती हूँ। हाँ जी। एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृता जलिर्वेपमान किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवा कृष्णं सगद्वन्द् भीत प्रणम्य। देखिए भगवान केशव का ये वचन सुनकर भगवान, संजय बोल रहे हैं, संजय कह रहे हैं, किससे? धृतराष्ट्र कह रहे हैं। जब कृष्ण भगवान अर्जुन से बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे मेरे द्वारा मारे हुए हैं ना, तुम जो राज करो, निमित्त मात्र बनो, और ये जयद्रथ, भीष्म, द्रोण, कर्ण सब मेरे मारे हुए हैं, तुम क्या निसंदेह को ऐसा जब बता दिया, इतनी बात जब राज खोल दिया भगवान कृष्ण ने, तो संजय किससे बोल रहे हैं? धृतराष्ट्र से बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? भगवान की सबके यह वचन सुनकर भय से कांपते हुए किरीटधारी अर्जुन, मन मुकुट है ना, किरीटम गदिनम, किरीटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर नमस्कार करके भयभूत होते हुए भी फिर प्रणाम करके गदगद वाणी में भगवान से बोल रहे हैं। गदगद हो जाते हैं, वो खुश होते हैं, उनको पता लग गया सब कुछ भगवान है, मुझे निमित्त मात्र बनने के लिए कह रहे हैं। तो अर्जुन एक प्रकार से खुश हो जाते हैं भगवान की बात सुनकर। तो अब अर्जुन पुनः जो स्तुति करते हैं, अर्जुन पुनः भगवान की स्तुति करते हैं। जब भगवान ने इतने दिखा दिया कि अर्जुन ये जो है द्रोण, कर्ण, इनके सब मेरे द्वारा मारे जा रहे हैं और मारे जाएंगे, है ना, मैं तो इनको आए ही इनका काल बन के हूँ यहाँ पर, और तुम युद्ध करो निमित्त मात्र बन के, पूरी क्षमता से सामर्थ्य युद्ध करो, ऐसा जब अर्जुन को कहते हैं तो अर्जुन फिर से पुनः रोमांचित हो जाते हैं कि भगवान आप तो वास्तव में बड़े मतलब चमत्कारी हैं, और सब कुछ आप हैं, आप करने वाले हैं, मैं तो क्या हूँ, फिर मैं तो निमित्त मात्र आपने कह दिया। तो फिर अर्जुन जो है बहुत ही भाव विभोर हो जाते हैं और अपनी यहाँ से स्तुतियां शुरू करते हैं। फिर तो देखिए स्तुति व्यक्ति कब करता है भगवान की? या तो बड़े संकट में हो, या तो बड़े कहीं तरफ से आश्रय ना हो उसको, है ना, कहीं सहारा ना हो, जैसे गजेंद्र ने की थी, द्रौपदी ने की थी स्तुतियां, है ना। या फिर स्तुति कब करता है? वो अत्यधिक मतलब प्रसन्न मुद्रा में हो जाए, उसको जो मतलब कल्पना से कहीं अधिक मिल जाए, अपार खुश हो जाए, है ना। जैसे कोई मान लिया आप कोई ट्रिपल सेंचुरी मारता है, प्लेयर ट्रिपल सेंचुरी मारते भगवान को याद करता है फिर, है ना। तो ऐसे ही यदि कोई विशेष चीज आ गई, विशेष प्रसन्नता का भाव मिल गया, विशेष सरप्राइज मिल गया, अर्जुन को यहाँ पता लग गया कि भाई सब मारे जाने वाले, मरने वाले हैं, तो है ना, मेरे बिना मारे मरने वाले हैं यहाँ, और सब कुछ भगवान है, ये साक्षात भगवान के पास खड़ा हूं मैं, भगवान आ गए ये, है ना, सब कुछ कारण यही है, इनसे ही जो है आर्य उत्पत्ति हो रही है, इनसे ही प्रलय हो रहा है, इनसे ही स्थान हो रहा है, सब कुछ इनसे हो रहा है। तो अर्जुन बड़े भाई रोमांच हो जाते हैं और फिर अपनी स्तुति करते हैं, महान स्तुति आती है अर्जुन की वो, है ना। इन स्तुतियों में क्या है, बार बार जो है भगवान का वो ग्लोरीफाई करते हैं और उनके गला सूख जाता है, अर्जुन का गला सूख जाता है, बार बार प्रणाम करते हैं भगवान को, साष्टांग करते हैं अर्जुन, है ना, और फिर भगवान से माफी मांगते हैं प्रकार से वो भगवान को। अब उनको पता लग जाता है तो साक्षात भगवान यही है, तो बार बार क्या है, भगवान से माफी मांगने वाला भाव भी रहता है इसमें, है ना। तो 11.36 से स्तुतियां हैं भगवान की, 11.36 से स्तुतियां हैं 11.44 तक, 44 तक स्तुतियां हैं भगवान की। तो इसमें अर्जुन से जो है भगवान एक प्रकार से माफीनामा भी करते हैं और भगवान की जो है स्तुति भी करते हैं अर्जुन, है ना, भगवान की स्तुति करते हैं अपन। तो अपन पढ़ लेते हैं 11.36 से एक बार, है ना, 36 से 44 सभी पढ़े साथ साथ।
अर्जुन उवाच पढ़े अपन 36 से पढ़ते हैं श्लोक, सभी पढ़ेंगे साथ साथ। यस हाँ जी, चलिए मैं अभी आपको अनम्यूट कर ले सभी एक बार, फिर पढ़ते हैं अपन संभाल से, फिर से पढ़ते हैं एक बार ने स्तुति भगवान की। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेशे प्रभु प्रकीर्त्या प्रहास्यतं पश्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो सर्वे नमस्यन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घा कस्माच्च कर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवासं परम विश्वस्य परं निधानम् एतासि वेदं परं च त्वया ततं विश्वमनन्तरूप आयुर्यवो निर्वरुण शशांका प्रजापतिर्प्रपद्यामास नमो नमस्ते सर्वं महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रययेन वापि चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुरगणयान् प्रणिधाय कायं प्रसादयित्वामहमीतमेत्यम् पुत्रस्य सखेव सख्या नसिदेव तो देखिए अर्जुन की यहाँ पर बहुत अद्भुत अद्भुत प्रार्थना है। भगवान की स्तुति करने के साथ साथ अर्जुन जो है क्षमा याचना भी करते हैं भगवान से। देखिए भगवान से क्षमा याचना भी करते हैं। अर्जुन को अपने ग्लानि आती है अपने आप पर कि मैंने जो है इनसे अभी तक मजाक में या सखा समझा, इनको समझा, लेकिन ये तो भगवान है, ऐसा आदमी को पश्चाताप भी आता है। तो अर्जुन कहते हैं हे अंतर्यामी भगवान, आपके नाम गुण लीला का कीर्तन करने से यह संपूर्ण जगत हर्षित हो रहा है और अनुराग प्रेम को प्राप्त हो रहा है। आपके नाम गुण आदि के कीर्तन से जो है, आपके नाम गुण आदि कीर्तन से भयभीत होकर राक्षस लोग दसों दिशाओं में भागते हुए जा रहे हैं और संपूर्ण सिद्धगण आपको नमस्कार कर रहे हैं। ये सब उचित ही है। तो देखो यहाँ पर कह रहे हैं भगवान, अर्जुन कह रहे हैं सभी जो है राक्षस लोग दसों दिशाओं में भागते हुए जा रहे हैं। राक्षस लोग इनसे आपके नाम गुण और जो आपके नाम गुण लीलाओं कीर्तन करते हैं ना,
कीर्तन से क्या राक्षस भाग रहे हैं दूर, ऐसा भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है भगवान कृष्ण क्या है, एक प्रकार से ऋषियों के भी ऋषि हैं, मुनियों के मुनि हैं, सबके आदि हैं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करना उचित ही है ना, ऐसा उन्होंने यहाँ पर कहा है। फिर भगवान कह रहे, अर्जुन कह रहे हैं जीव आपका अंश है, इसलिए आपके सम्मुख होने से हमें सुख पाता है, उसमें देवी गुण प्रकट होते हैं और विमुख होने से दुख पाता है, ऐसा होना उचित ही है। स्थान ऋषि अर्थात इंद्रियों के स्वामी आप हैं, आपके नाम गुण से यह जो है जगत हर्षित हो रहा है और प्रेम को प्राप्त हो रहा है। यदि हम नियमित रूप से भगवान के नामों का कीर्तन करें तो आश्चर्यजनक रूप से हमारी बुद्धि शुद्ध होती है। भगवान के नाम गुण लीलाओं के द्वारा बारे में स्मरण करने से, श्रवण करने से, चिंतन मनन करने से भी हमें भगवान का आनंद प्राप्त होता है और उनको नमस्कार करने से दिव्य आनंद प्राप्त होता है। ऐसे ही जैसे ठीक वैसे जैसे हम श्रृंगार करने से शीशे में अपना प्रतिबिंब अपने आप सुंदर हो जाता है। क्या उदाहरण दिया समझ ले, जैसे श्रृंगार करने से शीशे में अपना प्रतिबिंब स्वतः ही अच्छा हो जाता है, इसी प्रकार यदि हम भगवान के नाम गुण रूप लीला धाम का चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, श्रवण करेंगे तो हमारी बुद्धि स्वतः ही शुद्ध निर्मल हो जाएगी। इससे हमारा आध्यात्मिक भी स्तर उच्च हो जाता है ना, ये इसमें बात बताइए। फिर अगले श्लोक है, कह रहे हैं इसमें भगवान से अर्जुन कह रहे हैं हे महात्मन, गुरुओं के भी गुरु और ब्रह्मा के भी आदिकर्ता आपके लिए वे नमस्कार क्यों नहीं करें, अर्थात सिद्धगण आपके लिए नमस्कार क्यों नहीं करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आप अक्षर स्वरूप हैं, आप सत भी हैं, असत भी हैं और उनसे परे जो कुछ है वे आप ही हैं। अर्जुन कह सत भी आप है भगवान, असत भी आप हैं और सत असत से परे जो कुछ है वो आप ही हैं। आप ही आदिदेव हैं, आप ही पुराण हैं, पुराण पुरुष हैं और आप ही संसार के परम आश्रय हैं। आप ही सबको जानने वाले, जानने योग्य और परम धाम है। आपसे ही संपूर्ण संसार व्याप्त है, अर्थात आप अलौकिक हैं, आप अलौकिक हैं। तो भगवान से अर्जुन कह रहे हैं सत असत और सत असत से परे जो भी कुछ है वही आप ही हैं। आप ही वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, दक्ष आदि प्रजापति और प्रपिता में है, यानी ब्रह्मा जी के भी पिता आप हैं। भगवान कहना है प्रपिता मैं हूं, है ना, आपके पिता का भी पिता मैं हूं। आपको हजारों बार नमस्कार है, नमस्कार है, फिर भी आपको बार बार नमस्कार हो, नमस्कार हो, बार बार नमस्कार कर रहे हैं अर्जुन। हे सर्वस्वरूप, आपके आगे से भी नमस्कार हो, आपको पीछे से भी नमस्कार हो, आपको सब ओर से दसों दिशाओं से नमस्कार हो। हे अनंत वीर्य, असीम पराक्रम वाले, आपने सबको अपने में समेट रखा है, अतः सब कुछ आप ही है, सब कुछ क्या है, आप ही है। ऐसा जो है अर्जुन यहाँ पर भगवान की स्तुति कर रहे हैं। देखिए इसमें बताया वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा को उत्पन्न करने वाले दक्ष प्रजापति भी आप ही हैं और ब्रह्मा जी को तो भी ब्रह्मा जी के भी पिता आप हैं, अर्थात प्रपिता में भी आप ही हैं। अर्जुन भगवान को बार बार नमस्कार कर रहे हैं, आगे से पीछे से हर तरफ से नमस्कार करने का मतलब है भगवान चाहे जैसी परिस्थिति दे, चाहे अनुकूलता दे, चाहे प्रतिकूलता दे, सब कुछ भगवान का मंगल विधान मानते हुए हम स्वीकार करें, है ना। फिर भगवान कह रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं भगवान से अपने आप को एक देश में समेट रखा है, अर्थात आप में जो भी हमारे कुछ देखने में, सुनने में, समझने में आ रहा है वो सब आपके ही अंतर्गत है, आपसे बड़े कुछ भी नहीं है। ये सब प्रार्थना जो है अर्जुन भगवान की कर रहे हैं। इन प्रार्थनाओं के करने के बाद अब अर्जुन के मन में क्या है, कुछ पश्चाताप होता है, क्षमा याचना करते हैं अर्जुन कि मैंने जाने अनजाने भगवान के प्रति कुछ अपराध कर दिया हो। तो अर्जुन आने वाले 2 श्लोकों में क्षमा याचना करें। अर्जुन कह रहे हैं आपकी इस महिमा को न जानते हुए मैंने मेरे सखा हैं ऐसा मानकर प्रमाद पूर्वक या प्रमाद से अथवा प्रेम से हठपूर्वक बिना सोचे समझे हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, इस प्रकार जो भी कुछ कहा है, और हे अच्युत, हंसी दिल लगी में, चलते फिरते, सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते अथवा अकेले सभा में या मेरे सखा कुटुंबियों आदि के सामने मेरे द्वारा आपका जो कुछ तिरस्कार या अपमान किया गया है, हे अप्रेमय स्वरूप, वह सब मैं आपसे क्षमा करवाता हूँ, अर्थात आपसे क्षमा मांगता हूँ। ऐसा भाव अर्जुन प्रकट कर रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं जो श्रेष्ठ पुरुष है उसको साक्षात नाम से नहीं पुकारा जाता। जो श्रेष्ठ होते हैं ना उनको हम नाम लेना उचित नहीं होता, उनको कहते हैं श्रेष्ठ पुरुष, हे भगवान, है ना। फिर भी आप तो सर्वश्रेष्ठ हैं, फिर भी मैंने आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेती या हे सखा ऐसा कर जो आपका अपमान कर दिया है उसको मैं अब आपसे प्रेम पूर्वक क्षमा करवाना चाहता हूँ। हालांकि किसी परिस्थिति में भगवान का अपमान हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान तो अच्युत हैं, प्रकृति से परे हैं, मान अपमान स्तुति निंदा से भगवान परे हैं। लेकिन हमारा ये दायित्व बनता है भगवान के प्रति, यदि ऐसा हो तो भगवान से क्षमा याचना
करनी चाहिए। ये बात जो है भगवान यहाँ पर इसमें बता रहे हैं। तो 11.42 तक अपना हो गया है। तो भैया भैया जी यस, मैं पढ़ूं? इंदिरा जी कौन सा वाला? रुकिए, अभी रुकिए, कौन सा वाला? अभी कौन रुकिए। सा? अच्छा अभी तक कहाँ थी आप इंदिरा जी? मैंने 2-3 बार आपको कॉल किया था, कहाँ थी हाँ आप? हाँ मैं जरा बिजी थी, कोई आ गई थी, उनसे बातें कर रही थी। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं। अपन देखिए अब यहीं तक करेंगे, आज 42 तक करेंगे, है ना। अब बाकी नेक्स्ट क्लास में लेंगे। अभी 15 मिनट है अपने पास। अभी अपन चर्चा करेंगे जो पढ़ा है ना, उस पर किसी की शंका जी। प्रश्न हो उस बारे में चर्चा करेंगे अभी, है ना। कहाँ तक हो गए भैया जी? क्या? आज कितने श्लोक हो गए? 42 तक, है ना। तो इतने रखेंगे अपन, क्योंकि इसमें प्रार्थना स्तुतियां इसलिए ज्यादा हो गए। बाकी अपने तो मोस्टली 15-16 श्लोक हो पाते हैं क्लास में, लेकिन आज चूंकि स्तुति वाले श्लोक है इसलिए कुछ ज्यादा हो गए इसमें, ना कोई वो नहीं है। अच्छा, अभी अपन ने जो चर्चा की है आज तक इस बारे में, इसके बारे में आपकी कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो तो आप आइए। आज मैंने सुना ही नहीं ना भैया जी, मैं पढ़ूंगी बाद में बैठ के। चलिए, और से बोल रहा हूँ मैं, किसी भी की हाँ किसी का कोई प्रश्न हो तो बताएं आप, जो अपन ने चर्चा की है आज। कोई शंका हो आपकी, अपन चर्चा कर लेते हैं। अभी अपना टाइम है अपने पास अभी। आचार्य जी, ये 11.22 है ना, ये इसमें ये व्याख्या दी है कि सभी चकित होकर आपको देख रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं ना कृष्ण भगवान से। फिर से बोले आप। इसके ये 11.22 में हाँ, ये एक्सप्लेन किया है ना कि सभी, आप अर्जुन कह रहे हैं कृष्ण भगवान से कि सभी चकित होकर आपको देख रहे हैं। इसका मतलब सबको दिव्य दृष्टि मिल गई थी क्या? नहीं, यहाँ सबके लिए से तात्पर्य देवताओं के बारे में है। देवता, यक्ष, असुर, सिद्धों के समुदाय है ना, वो है, उनके लिए है। तो ये पितृगण, 7 पितृगण। हाँ, 33 कोटि की जो देवता है ना, ये 33 जो आदित्य है ना, आदित्य और ये वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार, देवताओं के संदर्भ में है। देवताओं के तो संदर्भ में उनको दिव्य, अच्छा वो देख सकते थे भगवान। हाँ 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 हाँ, देवता देख रहे हैं आपकी तरफ, है ना। ठीक। ये देवताओं ने स्तुति भी की है भगवान की, यहाँ पर स्तुति भी की है ना। अपने यक्ष ने स्तुति भी की है भगवान की, मंगल कामनाएं की भी है, भगवान का जय घोष भी किया है ना। तो वो भगवान के स्वरूप में ही है वो, है ना, इसलिए भगवान को दिखते हैं उनको ना। ठीक जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? सुखबीर जी नहीं है? सुखबीर जी आज नहीं, आचार्य जी वो परिक्रमा लगा रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप सुखबीर जी के साथ रहती है? आप पास से बोल रही है आप, रजनी जी? हाँ, मैं उनकी वाइफ हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सुखबीर सर क्या बड़े तल्लीनता सुनते हैं और उनकी जिज्ञासाएं बहुत आती है हर बार, इसलिए मुझे याद आती है उनकी। विजय दादी साहब, कोई प्रश्न आपका? अनम्यूट करें सर अपने आप को, अनम्यूट। हाँ सर, सब ठीक है सर। अच्छा अच्छा, आ रहा है आपके समझ में विश्व रूप दर्शन भगवान का? अच्छा, दर्शन किन किन को हो गए भगवान के आज? भगवान के दर्शन किन किन को हो गए आज? मानसिक रूप से भगवान के दर्शन किन किन को हो गए? किन किन्होंने ने भगवान की कृपा का प्राकट्य जो है, कृपा का अनुभव किया है? भाई मानसिक रूप से दर्शन तो कर ही सकते हैं अपन, जब पढ़ रहे हैं अपन भगवान के। ऐसे हाथ है, मुख है, दिव्य श्रृंगार है, अलौकिक चंदन है, कुमकुम है, भगवान का मुकुट है, गदा है, भगवान के शंख चक्र पद्म, ये सब श्रवण किया अपन ने। तो मनन करेंगे तो फिगर तो बढ़ेगा ही मन में भगवान का, है ना। समझ में तो आता है। हाँ, होता है, समझ में आता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर सर। तो देखिए, भगवान का जो यही है उद्देश्य, इसमें भगवान का विश्व रूप दिखाने में उद्देश्य भगवान का यही है। कैसे भी कैसे जो है, यहाँ जो अपन गीता में विभूति योग है, ये विश्व रूप दर्शन योग में भगवान की हमारे अंदर छवि बन जाए। हमें हर जगह, हर परमात्मा, हर क्षण, हर प्राणी मात्र में, हर कण कण में, हर सृष्टि में, संसार में भगवान का दर्शन हो। जो भी हमें विलक्षणता, विशेषता या महत्वता
प्रभावशीलता, जो भी विशिष्टता, स्पेशलिटीज जो भी हमें दिखाई दे, हमारी रुचि के अनुसार, चाहे हमारी रुचि किस में है, श्रद्धा किस में है, विश्वास अलग अलग उसके अनुसार हमें दिखे, उसमें हम क्या है उसको कारण माने भगवान का। सब कुछ किसी कारण, भगवान के कारण। यदि हम भगवान के अलावा व्यक्तिगत या संसार की दृष्टि से चले जाएंगे तो उससे क्या होगा, हमारी जो भगवान के प्रति अनन्यता है ना, अनन्यता, वो क्या भंग हो जाएगी फिर। और अनन्यता भंग होने से फिर हम क्या है, भगवान के अनन्य भक्त नहीं रहेंगे। और चूंकि भगवान ने कहा है मैं मेरे अनन्य भक्तों को बुद्धि योग देता हूँ, उनका जो है अज्ञान दूर करता हूँ, ज्ञान दीपेन भास्वता 10.10 और 10.11 में ज्ञान योग देता हूँ, उनको बुद्धि योग देता हूँ, किसको, अनन्य भक्तों को। लेकिन अनन्य भक्त कब रहेंगे, जब हर जगह हम कारण को भगवान का मानेंगे, हर उसको विशेषता को, प्रभाव को भगवान का मानेंगे, तो हमारी अनन्यता बनी रहेगी। और यदि जैसे हमने व्यक्तिगत मानी, व्यक्तिगत सुंदरता मानी है, संसार की तरफ हमारा इंटरेस्ट चला गया कि संसार सुंदर है, संसार में है, व्यक्तिगत है, तो फिर हमारा क्या है, अनन्यता भंग हो जाती है ना। उससे फिर हमारा उसमें क्या है, थोड़ा जितना लाभ होना चाहिए हमारे को भगवान की भक्ति का या भगवान के सम्मुख होने का, जितनी कृपा का लाभ होना चाहिए, वो लाभ नहीं हो पाता। तो भगवान का विश्व रूप दर्शन में और विभूति रूप योग दर्शन में, विभूति में योग में यही है उद्देश्य, जो भी आपको दिखे उसमें भगवान को ही माने अपन। तो भगवान ने कहकर बता दिया, लेकिन अब भगवान ने विश्व रूप दर्शन में दिखा रहे हैं अर्जुन को, प्रैक्टिकली बता रहे हैं भाई देख मैं ही हूँ वास्तव में, करके और बोल के दिखा रहे हैं भगवान दोनों प्रकार से ना। तो इन सब के पीछे उद्देश्य भगवान का है, कैसे हमें हमें जो है हमारा चिंतन, हम भगवत परायण हो जाए। देखिए 3 प्रकार से व्यक्ति भगवत परायण होता है। एक तो संसार से विमुखता, पहली बात संसार से विमुखता, और दूसरा आता है अनन्यता। अनन्यता से तात्पर्य मतलब वही अपन भगवान, हर जगह भगवान देखें, अपन संसार से विमुख रहेंगे, स्वतः ही अपन हर जगह भगवान के मानेंगे, भगवान को देखेंगे, तो संसार से विमुखता, अनन्यता, और तीसरा आता है हर अवस्था में भगवत परायणता। चाहे हम सक्रिय अवस्था में रहें, चाहे अक्रिय, कैसे रहें, भगवत परायण रहें। तो भगवत परायण, अनन्यता और संसार से विमुखता, तीनों बातें होने पर हम जो है फिर क्या है, भगवान के अनन्य भक्त बन जाते हैं। फिर हम भगवान के अनन्य भक्त माने जाते, फिर हमारी अनन्यता भंग नहीं होती। और अनन्यता भंग नहीं होगी तो स्वतः ही फिर हम क्या है, भगवान की कृपा के पात्र हैं, भगवान के हम जो है पात्र हैं, मतलब भगवान की कृपा के पात्र हो गए, एक प्रकार से सुपात्र हो गए फिर, है ना। तो पात्र बने रहने के लिए हमें निरंतर प्रयासरत रहना है। और जैसे हम हमारे अनन्यता भंग हुई तो फिर हम क्या है, पात्रता हमारी खतरे में पड़ जाती है फिर। तो ये हमें थोड़ा ध्यान रखें। इस अध्याय में यही उद्देश्य भगवान का, हम भगवान के सम्मुख रहे हमेशा। भगवान से एक क्षण भी क्या है, जहां भी हम संसार में काम कर रहे हैं, चाहे हमारे जो भी निजी रूप से हमारे प्रोफेशन संबंधी कार्य कर रहे हैं, देश काल परिस्थिति जहां भी हर समय जो भी करते हैं, वहां कहीं ना कहीं भगवान से जुड़े रहे, वहां कहीं ना कहीं भगवान से जुड़े रहे। जैसे ही हम भगवान से जुड़ेंगे तो फिर भगवान से हमारी जो कनेक्टिविटी बनने से भगवान की कृपा का हमें प्राकट्य होता रहेगा। ये इसमें थोड़ा भगवान का बताया है। और कोई कुछ कहना चाहे इस विभूति योग और विश्व रूप दर्शन के योग के बारे में तो बताएं। पहला वाला बता दीजिए, जी पहले श्लोक का। कौन से पहला श्लोक? मदनुग्रहाय परम, हाँ 11वें का पहला श्लोक। 11वें का पहला श्लोक, अच्छा। जी मद अनुग्रह परमम गुह्यम मध्यात्म संग। देखिए भगवान से यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं, क्योंकि अर्जुन से भगवान ने पहले क्या, इससे पहले अर्जुन से भगवान ने कहा था, अर्जुन सभी विभूतियों का जो तू देख रहा है, सब विभूतियों का सोर्स मैं हूँ, ये सब मेरे शरीर के छोटे से अंश में है। और मैं तेरे सामने चाबुक लेकर घोड़े का सारथी बनकर बैठा हूँ, तेरे रथ का सारथी बनकर बैठा हूँ, तुझे विभूतियों को जाने की जरूरत क्या है, मेरी तरफ देख तू। ऐसा जब अर्जुन से भगवान कहते हैं तो अर्जुन क्या भाव विभोर हो जाता है, अरे सब जो विभूतियों का सोर्स भगवान ही है ये, अब मैं क्या कहूँ। तो फिर अर्जुन के अंदर जिज्ञासा आती है कि भगवान आपने मेरे पर कृपा कर दिया, आपने तो मेरे ऊपर, अब मैं आपका और बातें, आपका रूप देखना चाहता हूँ। तो अर्जुन से भगवान कहते हैं, आपके भगवान आपने ये जो कृपा करके मेरे से वचन कहा है ना, ये सब कुछ मेरे अंश में, तो इनसे मेरा मोह नष्ट सा हो गया है, मेरा मोह। ऐसा पहले श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं। अर्जुन क्या भगवान की कृपा का प्राकट्य अनुभव कर रहे हैं अपने आप पर। अनुभव कैसे कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ने भेद खोल दिया, परम गोपनीय बात बता दी अर्जुन को कि अर्जुन ये विभूतियों का सोर्स मैं ही हूँ, ये मेरे शरीर के छोटे से अंश में विभूतियां, इसे तू मेरी तरफ देख। ऐसा गहरा भेद खोल दिया भगवान ने। तो ऐसे जब गहरा भेद खोलने के बाद अर्जुन कहता है, भगवान आपने मेरे पर ये कृपा कर दी है, इससे मेरा मोह क्या है, नष्ट सा हो गया। हालांकि आंशिक रूप से नष्ट हुआ है मोह उसका। ऐसा पहले श्लोक में जो अर्जुन भगवान को बात बता रहे हैं, ये है इस पहले श्लोक में। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। जी महेंद्र जी अग्रवाल बोले सर। ये सर 2, 3, 4 में
जी अर्जुन ने कितने प्रेम बस भगवान के 5 नामों का उल्लेख किया है, वो जी बड़े जी आनंददायक हैं। कि जी पहला जी, नाम कमल नयन, क्या नाम दिया साहब, कमल नयन, बिल्कुल मतलब बिल्कुल आप समझिए कमल के समान नेत्रों वाले। बिल्कुल 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 फिर बिल्कुल। दूसरा नाम दिया पुरुषोत्तम, कि सृष्टि में आपसे कोई उत्तम है ही नहीं। पुरुषोत्तम उत्तम, बिल्कुल बहुत सुंदर। और तीसरा परमेश्वर, कि सृष्टि में आपके अलावा कौन है, परमेश्वर आप हैं। जी 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 फिर जी, हे प्रभु, मतलब यूनिक वन, मतलब प्रभु का मतलब यूनिक वन, आप ही केवल हैं। और सर्वसमर्थ फिर जो 5वां शब्द दिया है योगेश्वर, कि योगेश। मतलब आप योगियों के भी ईश्वर हैं, जो परम योगी हैं महर्षि हैं उनके भी ईश्वर हैं। इन जी 5 शब्दों में अर्जुन ने बहुत कुछ विनीत भाव से प्रेम पूर्वक सब कुछ कही। मतलब मेरा ये निवेदन था आपसे। जी जी, बहुत बहुत सुंदर। देखिए इन शब्दों की, इन जो भगवान को संबोधन किया अर्जुन ने, इन संबोधनों के माध्यम से अर्जुन ने क्या है, पूरी अपनी शरणागति प्रकट कर दी। जी 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 शरणागति जी मीन्स योगेश, देखिए योगेश्वर, सभी योगियों के जी सभी योगों के जानने वाले योगी और उनके भी ईश्वर। मतलब जी कुछ आपके समक्ष कुछ है नहीं योग, बस योग से सबसे परे आप। फिर एक बोला प्रभु मानी मालिक, है ना, प्रभु बोलते हैं प्रभु, ग्रैंड जो ग्रेट ग्रैंड होते हैं ना, प्रभु मालिक सर्व जी समर्थ, जी सर्व समर्थ। फिर एक बोला इन्होंने इसको भगवान को परमेश्वर। मैं आपका जी परम वही तो देखना चाहता हूँ, आपका ईश्वर संबंधी परमेश्वर संबंधी रूप देखना चाहता हूँ। परमेश्वर ईश्वर क्या, परम ईश्वर आप हैं। और एक शब्द कहा था इसमें कमल नयन, कमल नयन जी। प्रभु परमेश्वर और योगेश्वर। तो पांचों शब्दों के माध्यम से अर्जुन का क्या है, शरणागति वाला ये भाव। प्रेम 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 झलक रहा था, प्रेम प्रेम झलक। प्रेम प्रेम होगा तभी प्रेम, शरणागति होगी भगवान के प्रति, है ना। जी 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 प्रेम जी का जी प्राकट्य हो रहा है अर्जुन का, प्रेम का जी जी कृपा की अनुभूति कर रहा है अर्जुन। तो कृपा अर्जुन जी पर कृपा बरस रही है भगवान की, और कृपा बरसने के फलस्वरूप अर्जुन का भगवान के प्रति प्रेम प्रकट हो रहा है यहाँ पर। बहुत जी सुंदर जी। बात पकड़ी सर आपने, गहरी बात पकड़ी है इसमें से बहुत। नहीं, मैं तो सर 7वां और 11वां अध्याय 54 साल से कर रहा हूँ, सन 70 से कर रहा अरे हूँ। बहुत बहुत 7वां सुंदर, अध्याय और 11वां अध्याय 2 अध्याय में सन बहुत 70 से बहुत रिपीट करता हूँ। बहुत सुंदर सर, और मैं बहुत तो सुंदर। गीता गीता में आनंद लेता हूँ। ये जो आपसे ज्वाइन किया है, हाँ ये मैं हाँ, इसमें आनंद ले रहा हूँ। मैं मतलब पढ़ना और सुनना अलग चीज है, मैं तो बहुत इसमें सुंदर। आनंद का अनुभव करता हूँ। हर शब्द जो है इसका अलौकिक है, बिल्कुल बिल्कुल सर, वास्तव में आप जो है काफी और ये तो हृदय में और आत्मा में उतारने वाली चीज है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत सुंदर। हम भी क्या है आपके दर्शनों से लाभार्थ हैं। सभी साधक जो है यहाँ पर ऑनलाइन क्लास में, सभी जो है आपका दर्शन करके कहीं न कहीं हमारा भी क्या है, अच्छा कहीं कर्म है, संस्कार है, आपका दर्शन करने का हमें सौभाग्य मिल रहा है सर क्लास में। अरे जैसे साहब, मैं ऐसे बहुत ये बहुत बात न सुंदर। कहिए। नहीं नहीं सर, आप हम तो इतने दासों के दास हैं, देखिए भक्तों नहीं के नहीं दास हैं हम तो। नहीं, बिल्कुल। तो भगवान भाई हम भगवान के भक्तों की अर्चना करेंगे तभी तो भगवान प्रसन्न होंगे। जी है जी जी। ना। बिल्कुल, तो हम तो आप क्या, दासानुदास हैं साहब। नहीं नहीं बिल्कुल, तो भगवान भी कहते हैं ना, आप तो भगवान के मुकुटमणि है। दासों को भगवान जी कहते हैं भक्तों मेरे मुकुटमणि। आप तो भगवान के जी। मुकुटमणि है सर। तो इसलिए बड़ी मतलब अच्छा कृपा है आप पर भगवान की, और हम पर भी कृपा जी। है। आपकी कृपा रही तो हम पर भी भगवान की कृपा होगी, है ना। बहुत नहीं नहीं, सुंदर बिल्कुल बिल्कुल आपकी साहब, उपस्थिति, बड़ी। मतलब आपकी तो ये मानो, आपकी उपस्थिति हमारी क्लास की शोभा बढ़ जाती है। अरे ये साहब, अरे बिल्कुल साहब। बिल्कुल, बहुत सुंदर आप सर जो है बहुत आए, बस, हमें सभी सभी दर्शन सभी है। भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा मेरे को सर आपका जो सत्संग 70 से आप जो कर रहे हैं, बड़ा मतलब वास्तव में अद्भुत लगा। हम तो, हमारा तो जन्म ही सर नहीं हुआ था उस टाइम। जी 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 जी। मैंने सन 70 में इंटर किया था सर, मैं 72 का ग्रेजुएट हूँ सर। नहीं नहीं, बहुत जी। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। और तभी से चलिए, लग रहा हूँ, इसमें नहीं रिसर्च बहुत कर रहा था मैं। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, बड़ा अच्छा लगा। कभी आमने सामने बैठेंगे तब हृदय की बिल्कुल सर, बात होगी, क्योंकि ये सब टेलीफोन पर संभव नहीं। बिल्कुल। कभी पधारे सर जयपुर, कभी पधारे आप, या मेरा तो नहीं, जयपुर आऊंगा तो जरूर आपको कष्ट दूंगा, तब आप केक चाय बिल्कुल पियेंगे। बिल्कुल सर, हमको दर्शन लाभ भी मिलेंगे आपके, बड़ा अच्छा लगेगा सर। चलिए, बहुत सुंदर सर। और किसी या कोई सर बात, किसी कोई कुछ कहना चाहता है क्लास में। आज एक्चुअली कुछ साधक नए हैं अपनी क्लास में। रेखा जी क्लास से कुछ आए हैं, रेखा जी का फोन आया था मेरे पास। तो रेखा जी क्लास से हैं कुछ साधक, स्नेहलता जी हैं इसमें, और नलिनी जी हैं, अभी फोटो दिख रहा है मेरे को इनमें। सुचित्रा जी हैं, अनंत जी हैं, गोविंद साया जी हैं, कुमुद जी, अंकुर जी, अशोक, कुछ हैं साधक इसमें। चलिए, तो आपको सबको ठीक लगा आज, अपना समझ में आया अपने पढ़ा जो, रेखा जी वाले जी साधकों से बात कर रहा हूँ मैं, है? नलिनी जी। बहुत अच्छा, बहुत जी अच्छा। जी जी, समझ में आया। चलिए, बहुत बहुत प्रणाम आपको, वंदन आपका। अच्छी चलिए तरह से अपन समझाया आपने। ठाकुर जी की बात है, तो चलिए अपन कीर्तन करते हैं 5 मिनट। मैं सभी खोलता हूँ, सभी को मैं अनम्यूट कर ले अपने आप को। तो अपन साथ जी साथ कीर्तन करते हैं, 5 मिनट हरिनाम कीर्तन करते हैं। उसके बाद अपन वाइंड अप करेंगे फिर आज का। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे नाम संकीर्तन हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपापनाशनम प्रणामो दुख शमन नमस्तम नमामिम हरिम परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। भगवान कृष्ण की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आज के आनंद की हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। सब संतों की जय हो। जय आप सबकी जय हो। राम जय हो जय हो जय हो की जय, प्रभु जी की जय। हरे कृष्ण आज के आनंद की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण